बेस किया, ऐसा नहीं कि रफ एंड टफ कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं फिर कोई मौका मिला करने का बताते हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने कहां नोट किया था, ऐसा ना होने पे इसको प्रॉपर कॉपी बना लो और उसे भी लिखने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, मैं पहले बता रहा हूं, आप साथ देंगे तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और आई प्रॉमिस कुछ बात से करने वाला नहीं है भाई भैया। देखो कांसेप्ट नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का पहला कांसेप्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हां कोई कांसेप्ट आगे पीछे हो सकता है, जैसे आप लोगों ने डिजिटल सम वगैरह पढ़ा होगा, डिजिटल सम पढ़ा है ना, हमने भी अपनी क्लासेस में डिजिटल सम पढ़ाया है, लेकिन डिजिटल सम का एक अलग रूप आपको दिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में जब हम पढ़ाएंगे आपको इसके आगे वाले तो हम डिजिटल सम को रिपीट करेंगे, ठीक है ना। और उसके तहत जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट वाइज बनते हैं सारा कुछ करेंगे, लेकिन पेशेंस रखना होता है, इसलिए मैं आपको इतना ब्रीफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना बस। कांसेप्ट नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, पहला कांसेप्ट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट राइट कांसेप्ट क्या लिखा हुआ है 999 के फॉर्मेट में, 999 के फॉर्मेट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके फॉर्मेट में इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन मतलब इसका बनने वाला सवाल। देखो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है हां हिंदी में बोल रहे हैं, हमारी अंग्रेजी बोलते हैं ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन हमने हिंदी में लिखा है, हिंदुस्तानी लोग और जो भाषा के लोग हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन है एंड देन इट्स एप्लीकेशन, भैया इनके लिए करो चलो देवी तक आ जाओ, 2 3 4 जो भी कह रहे हो जल्दी संभालो, तब तक भी आप मेरी बात सुनते रहो, ध्यान से सुनो। देखो बड़े थोड़ा सीरियस है, ध्यान देना। पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे देन इट्स एप्लीकेशन, मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे फिर इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई के कई सेक्शन है, टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन का पहला केस, मल्टीप्लिकेशन का पहला केस ध्यान से सुनना बाबू, मल्टीप्लिकेशन का पहला केस 99 के फॉर्मेट्स में, 99 के फॉर्मेट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करने चले, बहुत ध्यान से सुनना पहला 99 के फॉर्मेट में 99 का मल्टीप्लाई करने चले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 99 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है जानते हैं कई प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं ऐसे, जो बचपन में हम लोग हमारे ट्यूशन में मास्टर जी पढ़ाने आते थे, याद है आपको 9 का 12 इसमें फिर इसमें पढ़ते थे, फिर इसमें पढ़ते थे, आराम से गलती मार के बैठ जाते थे, पूरा सॉल्व करते थे, तो निकल गया। ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढते हैं ऐसे, ब्रदर 100 - 1 का होल स्क्वायर, 100 - 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ठीक कर सकते हो, लेकिन आज से 10 साल पहले लोग करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम ट्रेंड चेंज करते हैं और इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं, इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है। 99 का अगर फॉर्मेट का स्क्वायर करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है आपस में 99 का 99 या ऐसे कह लो इसका स्क्वायर करना है, तो इससे एक नंबर कम करो 98, 99 में से एक नंबर कम क्या हो जाएगा 98, और 98 को इस 99 में से माइनस करो, इस 98 को इस 99 से माइनस करो, तो 9 में से 9 गया और 9 में से 8 गया, तो बताइए तुम्हारा क्या निकल गया, ये तुम्हारा निकल जाएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए हो? हां समझ आ रहा है? मैं क्या बताऊं, आप माइनस करोगे, देखो मैथ्स को कहता है भैया कि जितना कम समय ले पाओ उतना बेहतर है, हम माइनस भी करेंगे तो एक बार देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, माइनस करेंगे, छोटा नंबर है तो कम देखना पड़ेगा, तो पीछे देखने में बहुत होती है ऐसे देख लेंगे, लेकिन अगर मान लो 6 डिजिट बनाना गया तो एक बार दोनों पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं मतलब वीडियो बनाना डायरेक्ट एक ही बार लिखेंगे कैसे, 99 को एक कम करो, एंड हो गया। अब बनाना ही नहीं है, प्रत्येक डिजिट को 9 बनाओ, मैंने क्या बोला प्रत्येक डिजिट को क्या करो 9 बनाओ, तो ये नहीं है ना, अब इस 9 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य ढूंढना पड़ेगा, अब 9 को 9 नहीं है तो आप क्या करोगे, लेकिन इस 1 को 9 बनाने के लिए 1 ढूंढना पड़ेगा, या वैसे करो या 1 हटा के जो आया उसको इसमें माइनस करो, दोनों समझ आ गया। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मानो हमने ट्रिपल 9 स्क्वायर किया, 998 001 भैया 998 एकदम जितनी बार 9 उतनी बार 0, जितनी बार 1 उतनी बार 1, ये तो नहीं है। अब 1 2 3 4 बार 9 का स्क्वायर, तो 999 8 एंड देन 000, बोलो सही बात है। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिखा, तो 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1, बोल सही है क्या, आराम से लिखिए ना, वो तरीका हो गया। ये वाला टाइप 1 है मल्टीप्लिकेशन का, 99 के फॉर्मेट में, 99 के फॉर्मेट का पहला केस मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा केस मतलब आप सभी को पता मिल जाएगा, पता है ना, पता मिल जाएगा कि नहीं, तो पढ़ने ध्यान देते हैं, बोलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को पता मिल जाएगा, तो पढ़ने आपको लगता है कि हम नोट कर लेंगे तो सारा नहीं, तो सभी कोई एक सेक्शन नोट कर लेना, बाकी पहले तो आप सभी को मिल जाना है, ठीक है ना। मतलब टाइप 2 बहुत ध्यान से समझ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। टाइप 2 दिस इज द बैलेंस डिजिट, तो डिजिट क्या था, तो यहां कितना था, दिस इज द बैलेंस डिजिट, लेकिन हमेशा बैलेंस रहेगा क्या, नहीं अनबैलेंस भी हो सकता है, जैसे 999 एंड यहां पे लिखा मैंने 99, अब भैया ये बैलेंस है, ये तो अनबैलेंस है भाई, यहां 3 डिजिट और यहां क्या है, हम वापस आएगा, अगर कोई पता छोड़ देंगे तो इसमें बिल्कुल नहीं, लेकिन आप और हम कैसे करते हैं स्मार्ट विद्यार्थी है कि नहीं, तो बात नहीं, बात चेक करेंगे, लेकिन अभी हम बोलेंगे कि हम कैसे विद्यार्थी हैं, हम लोग स्मार्ट विद्यार्थी हैं, और स्मार्ट विद्यार्थी की स्मार्टनेस ये है कि डिजिट को बैलेंस करो, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट है तो इसको 3 बनाओ, कैसे बनेगा, यहां अगर मैं 1 जोड़ लगा तो बन जाएगा, यहाँ बता देना तुम्हारा बता देना, इधर लाना है इधर लाना, ठीक है। तो जो भी अनबैलेंस डिजिट था इसको हमने बैलेंस बनाया है, उसको एक करो, एक कम करो, 0 9 1 0 छोड़ना मतलब 0 9 1, मैंने कहा प्रत्येक डिजिट को 9 बनाओ, तो 0 को 9 बनाने के लिए 1 को 9 बनाने के लिए और 1 को बनाने के लिए ब्रदर दिस इज द राइट आंसर, ये तुम्हारा सही आंसर है, 0 का नहीं मतलब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात शुरुआत में सही क्लास में 0 मतलब था ना, तो उसको 9 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ रहा था, बाद ऐसा मतलब नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 और यहां मैंने लिखा 3, अब इसको करना है भाई 0 बना के बैलेंस कर दिया, सही है ना, एक कम करो तो 0 9 9 सही है, प्रत्येक डिजिट को करो 9 बनाना है, तो 0 को 9 0 0 1 समझ आया, किसी कोई समस्या तकलीफ पेट में दर्द तो बताएगा, और अगर बात बन रही है तो अच्छी बात है, कहिए कितने ऐसे विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाएंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, हम पहले ही मार दिया सिर्फ 99 का केस है, अरे हमने कहा बाकी सब हमारे दिमाग में चल रहा है, हमने बाकी सब दिखा देंगे, हमने किस पे कहा सिर्फ दिस इज द स्पेशल केस ऑफ 99, तो देखना इसका पूरा बात, अभी मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, अभी आपको लगा कि मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, और जब साथ सामने आएगा तो अच्छा इसी सीख रहे हैं, नहीं जानते तो ठीक है बात, हमने एडिट कर दिया, मैं फिर से बता रहा हूं 99 की फॉर्मेशन, 99 की फॉर्मेशन का मल्टीप्लिकेशन का एडिट एप्लीकेशन, ना ये 4 पे 3 पे 2 पे 1 पे 6 पे 7 पे 8 अब देखोगे इस पे आओगे, देखो दोनों पता टॉपिक में ये सही और भी लगा हुआ ऐसा नहीं है, इस पे 99 पे पहले मार दिया, किस पे बता रहा हूं सिर्फ 99 के फॉर्मेट में, सिर्फ 99 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन एडिट एप्लीकेशन, तो ये बताओ ना देखो 1 2 3 4 और हमने 99 लिखा, तो बैलेंस करने के लिए कितना जाएगा, तो है ना, अब देखो 1 कम करो तो 0 0 9 8 सही है, 2 0 है 2 9 आएगा 1 नहीं है और 1 8 है, सही है ना। अब उधर सवाल करने की आवश्यकता नहीं, बात को समझ गए क्या, तो 99 का 99 में बैलेंस और 99 का 99 में अनबैलेंस, तो केस हो गया, केस आ गया।
तीसरा केस क्या मिलेगा? तीसरा केस मिलेगा 9999 का मल्टीप्लाई एनी अदर नंबर। एक तो 9 जरूर रहेगा क्योंकि केस किसका है? 9 का है, समझे ना? हाँ, तो 99 और दूसरा एनी अदर नंबर। तीसरा केस मल्टीप्लाई का एक फॉर्मेट में दोनों फॉर्मेट 99 थे, बैलेंस और अनबैलेंस। और अभी क्या है? अभी एक 99 और एक एनी अदर नंबर, मतलब कोई नंबर ले सकते हो, जिसको नंबर दिया वो नंबर लेगा। हमने लिया 999, फिर हमने लिया 875, उसको याद रखिए जो अदर नंबर है इसको एक 874, सही है? प्रत्येक को 9 बनाओ, 8 बनाओगे, 7 बनाओगे, 4 बनाओगे, जब आप मल्टीप्लाई करके देख लो तुम्हारी क्या है? राइट आंसर। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल्स वही है। अब हमने लिखा 1 2 3 4 बार नहीं, और यहाँ लिखा 7 5 6 5। अभी आप ध्यान देना 99 का अदर नंबर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बैलेंस है 3 है तो 3, ये भी है 4, ये तो 4, ये भी है। क्या करो एक कम 7 5 6 4, एक कम कर दिया। अब देखो 7 2 4 6 का 4 का सही बात है, बोलो पक्का? डिफरेंस लिख दिया। हाँ, अगला 1 2 3 4 5 11 और 7 3 5 8 6। चलो एक और कर लेते हैं। इधर बैलेंस है कि नहीं बताओ? बैलेंस है ना? तो जो अदर नंबर है एक कम, तो 7 3 5 8 5, सही है? फिर 7 को 3 को 5 को 8 को और 5 को, सही है? समझ आया ना? तो डॉट डॉट एटसेट्रा। ये 7 3 5 8 6 है ना? 7 3 5 8 5 कर लिया। अब देखो 7 को 3 को 5 को 8 को 5 को, समझ आया ना? क्लियर है कि नहीं? तो 99 का एनी अदर नंबर, लेकिन बैलेंस कैसे? लेकिन वो बहुत सारे ये मतलब 6 को 3 कैसे किए? 6 को 3 कैसे किए? तो बहुत है। अब किसको बोल रहे हैं आई डोंट नो। लेकिन ये जो आपका 3 है ना, इसको 9 बनाने के मैंने 6 किया है। सारे डिजिट्स को 9 बनाया, ध्यान देना। ये हमारा तीसरा केस था। मल्टीप्लाई का चौथा केस 99 का एनी अदर नंबर में करेंगे, लेकिन अब रहेगा कैसा डिजिट? अनबैलेंस। भाई दो केस बनेगा ना, एक बैलेंस बनेगा, फिर अनबैलेंस बनेगा। तो 99 का अदर नंबर लेकिन अनबैलेंस। तो हम स्मार्ट विद्यार्थी इसको पहले क्या बनाएंगे? पहले बैलेंस बनाएंगे। जब ये बैलेंस बन गया तो एक कम 0 8, फिर सबको 9 बनाओ 1 को, और ये कितना होगा? मेरे को लगता है सभी को बात समझ में आ रही होगी। 4 बार हमने 9 लिखा, यहाँ लिखा 56 मानो, तो कितना बार बनाएंगे बच्चे? सही है? फिर क्या करेंगे? 0 0 5 5, तो यहाँ पे 9 9 4 4, वाओ क्या मल्टीप्लाई है, सही लगा? मैंने तो कर दिया 0 0 5 6, तो 0 0 5 5। अब ये 9 ये 9 ये 4 ये 4, हाँ बढ़ गया। अच्छा देता बस समझ आ रही है नहीं आ रही है? अगर देखो एक और करूँगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिखा 8 6 8 6 8 6 7, कितना डिजिट कम है भैया? 2 कम है, बच्चे 2 बढ़ा लें। अब क्या मेरे साथ एक बार में एक ही सांस में लिखोगे? रेडी हो? चलो शुरू करें। तो 0 0 8 6 6 9 9 1 3 3। पता नहीं क्या बोले अपने सुन पाए, लेकिन आप ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा हमसे उम्मीद कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है ना? प्लीज सर एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए सर, आप लेना है। अच्छा चलिए भैया, हम एक बार हालांकि रिकॉल कर देते हैं। ध्यान दो 4 केस सीखा है, अब कोई मल्टीप्लाई का केस नहीं सीखना है। 99 के फॉर्मेट में ये 4 केस है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, बहुत ही हालांकि रिकॉल करूंगा। भैया 99 का 99 में बैलेंस किया, 99 का 99 में अनबैलेंस किया। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसमें से एक कम कर रहे हैं और 98 को बाकी नंबर से घटा दे रहे हैं। या तो ऐसे करो और हर जगह करो, कोई दिक्कत नहीं। या एक कम कर रहे हैं और बाकी प्रत्येक डिजिट को 9 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 को 9 बनाने के लिए 0 जोड़ना पड़ेगा, 1 को बनाने के लिए 1 को हटाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने बैलेंस वाला किया और अनबैलेंस वाला केस है। यहाँ पे मैंने वही किया कि पहले बैलेंस बनाया है, उसके बाद 099, ध्यान देना ये बैलेंस डिजिट नहीं था, हमने बैलेंस बनाया है 0 करके। तो जो अनबैलेंस वाला था उसको एक कम 098, उसके बाद सभी को हमें 9 बनाना है। तो 0 को 9, 9 को 0, 1 को 1, एक काम किया। अब यही काम हमारा 99 का एनी अदर नंबर के साथ था बैलेंस, और इसी के साथ था हमारा अनबैलेंस। जो एनी अदर नंबर है उसको एक कम और प्रत्येक डिजिट को 9 बनाना है। 8 है 1 लिख दिया, 7 है तो 2 जोड़ के बना सकते थे, 6 है तो 3 जोड़ के, 5 है तो 4 जोड़ के। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये 4 मल्टीप्लाई क्लियर है? तो प्रॉब्लम होगी तो बता देना से, क्योंकि आगे भी अलग माइंड नहीं चलेगा। आगे मैं बोलूंगा ऐसे 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 तो होगी ऐसे हो गया, तो ऐसा मत बोलना, ठीक है ना? समझ आया ना? आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना इसके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर ये बात आप समझ गए 4 केस, तो मतलब आएंगे हम एप्लीकेशन पे। पहला टाइप, ये पहला टाइप किसका है? एप्लीकेशन का। अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना किसी का 4, बीच वाले भाई लोग 6 वाले विद्यार्थी 6 7 जो भी है, ध्यान रखना किसका केस है 9 का। इसका कहीं और अप्लाई करने की कोशिश मत करना, इसकी बात है लिख सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन लिखा है 12 है, सुन के 2 बोलो यार। अब देखिए इसका है वो आपके इस पे सवाल आता है पेपर में। ये सवाल आता है पहला सवाल तुम्हारे सामने। आप शायद इस तरह के सवाल अगर रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे नंबर सिस्टम के सिम्प्लीफिकेशन के पार्ट में, तो देखा होगा वरना आता ना देखना प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम्स में कभी सीजीएल में तो कभी सीडीएस में कभी सीडीएस में कभी एमडीएस में कभी सीपीएस में पूछा रहता है। अब इसको मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम रिकॉर्ड करना क्या इसमें? रेडी है? पहला तरीके से सॉल्व करने बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा एप्लीकेशन का पहला सवाल है 98/99 into 99। इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 99 + 98/99 लिख सकते हो तो यहाँ पर, और नहीं जानते हो तो बता दो और जानकारी के लिए। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नहीं अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो इसको ब्रेकआउट करके ऐसा लिख सकते हैं। समझ आएगी? हाँ जी, अगर ऐसा है मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं। हमने वही काम किया, इसको ब्रेकआउट करके ऐसा लिख दिया और into 99 तो है ही। चलो अब इस 99 का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस वाले में होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो आपको याद आएगी 2। अब आपको याद आएगी 99 के फॉर्मेट्स में 99 के फॉर्मेट्स का मल्टीप्लाई करना है सिखाया। अब आप सोचो कि अगर आपको 99 के फॉर्मेट्स में 99 के फॉर्मेट्स का मल्टीप्लाई नहीं आ रहा होगा तो क्या आप स्मार्टली कर पाओगे? बस हो गया। और ये ऐसा सवाल जो छोड़ने का भी मन नहीं करेगा, तो ये अगर इसको छोड़ देंगे तो करेंगे इसको, तो इसको आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे और एग्जाम में सब चौपट चले जाओगे। लेकिन अब आपको मेरी याद आएगी मैंने सिखाया कैसा है। बैलेंस है कि अनबैलेंस? बैलेंस है ना, तो एक कम और 0 डर कर दिया कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तुरंत ही बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा? अब जोड़ लें तो 98 जोड़ना तो आता है ना भैया। 9899 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है कि नहीं? आराम से निकाल लिया। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी है ना वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। क्या टैलेंट उन्हें पता है? जो किसी में नहीं है शायद। टैलेंट है ना कि जितने स्पीड से वो पढ़ते हैं उसके कई गुना ज्यादा स्पीड से वो भूलते भी हैं। बात मेरी समझ पाए? अगर वो दुगनी स्पीड से पढ़े ना, कसम बताएं 8 गुना स्पीड से भूलेंगे वो।
और जब परीक्षा में गए और ये सवाल उनको मिला, बी प्रैक्टिकल सवाल मिला पेपर में आपको, जैसे ही सवाल देखेंगे ना तुमको बोलेगा याद तो आ रहा है, कुछ तो भूल रहा है, याद नहीं आ रहा है। अरे सवाल परीक्षा में पेपर में हर सवाल ऐसा होता है जिसको देख के आपको याद आता है कि पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा है, मानते कि नहीं मानते? तो प्रॉब्लम आपके साइड से पढ़े तो सब है, भूल रहे हैं। तो ये बहुत गंदी बीमारी है। मानो आप परीक्षा में गए, कल्पना करो और आपको ये प्रश्न मिल गया, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का तमाम बच्चा है, ऐसे रेलवे लेखपाल फलना पुलिस चाहिए, पता नहीं कितना बचा कहीं मिल गया आपको, आप आंसर याद तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो भूलने की स्थिति में भी सही आंसर मार के आएंगे, वो लॉजिक सिखाने चल रहा है, सुनना ठीक है ना? अगर भूल गए तब भी हम जवाब दे सकते थे, कैसे? सुनना, इसको देख करके यहाँ तक तो आंख बंद करके चले आओगे, इसको नहीं बोलोगे, जल्दी सुना, क्या इसको बोलोगे? अरे यहाँ तक तो सही होगा ना, मिक्स फ्रैक्शन तो तोड़िए क्यों देवी? हेलो मैडम, सुना ना? इधर तोड़िए ना, बोलेगा। यहाँ तक तो बड़े आराम से आ सकते हैं, तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ इस बात की है कि जैसे ही मल्टीप्लाई करने की बारी आई वो यहाँ दांत चिढ़ते हैं हम लोग, हम तो कह रहे यार भूल गया, गुरु जी कुछ बढ़िया बात तो बताए थे, पर क्या बताए थे ये नहीं आ रहा है। तो सुनना, मैं आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ और वो फील्ड ऐसा है तो यही नहीं, तुम्हारे ऊपर कैलिबर, तुम्हारी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभी ऐसा आपको फीलिंग्स होती है, जैसे मानो आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मानो आपकी क्लास में कोई एक देवी जी हैं तो कहीं साइड में कॉर्नर में बैठे हैं, आपकी क्लास में कोई महिला मित्र है तो कहीं साइड में बैठी है, और मित्र छोड़ो अभी मान लो देवी जी हैं क्लास में बैठी है और आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, अब मानो आपको ऐसा फील आ गया आपका कि काश मेरी दोस्ती हो जाती है, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आता, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? आता है ना? देखो भाई हम लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, अगर कोई चीज हासिल नहीं होती है तो मान लिया करते हैं, ये बात सब है, मानते हो कि नहीं? मानो कोई देवी है, देवी बहुत सिंपल है भैया, आती है और चली जाती है, किसी बात नहीं करती है, लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव आया कि काश मेरी दोस्ती हो जाती है तो हमको अच्छा फीलिंग आता, लेकिन देवी भाव नहीं दे रही, आपको कुछ छोड़ रही है, आगे चली जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रही है, लेकिन मन में भाव तो आता है ना कि काश दोस्ती हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन दोस्ती करी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वृत्ति विद्यार्थी भैया हम लोग मान लेंगे, माना वो कौन है? मेरी है, कौन है? मेरी है, मान लीजिए मान लीजिए, माना वो कौन है? कोई दिक्कत? अरे कॉलेज टाइम में तुमने महसूस किया होगा, कॉलेज टाइम में तो लोग अपना पार्ट लेते हैं, छाट लेते हैं, कॉलेज टाइम में बीटेक कॉलेज में या फिर ग्रेजुएशन में भी देखा होगा 25 सेकंड वाले विद्यार्थियों को बोलते हैं भाई लाल वाली फुल वाली, समझते हमारा भाव केवल कंसेप्ट समझिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत, ठीक है ना? कर लेते ही नहीं कर लेते, यही मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए तुम्हारी जिंदगी में भूलने का बात दिमाग में बैठा रहे। तो भैया देवी आ गई, हमारा उस पर दिल आ गया और हमसे बात ही नहीं करनी, हमने कर लिया, मान लिया, माना कौन है वो? मेरी है, ठीक है ना? ऐसा ही फीलिंग कुछ मैथ्स में भी लेके आओ, हम 99 तो भूल चुके हैं, मतलब सुनना, मैं 99 का मल्टीप्लाई 99 में तो भूल चुका हूं, याद है क्या? नहीं हम तो भूल चुके हैं, लेकिन हमारा भाव जैसे रियल लाइफ में आ रहा है, जैसे रियल लाइफ में फीलिंग्स आ रही है, मैथमेटिक्स में अगर वैसा लाने की कोशिश करो तो हमको देख के लग रहा है कि काश अगर 98 की जगह पे 99 होता ना, अब यहाँ रगड़ दिया खटक से, भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। रियल लाइफ में तो खूब फीलिंग आता है, उसका तो तोड़े ना है, लेकिन अगर यहाँ देखे तो आपके मन में भाव आ रहा है कि सर ये तो भूल चुका हूँ, लेकिन अगर इस 98 की जगह पे 99 हो रहा है अभी मजा आता तो मान लो, ले लो मजा भाई, मान के इसको 99, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ, ये क्या है? 99 है, मान लिया ना, हमने मान लिया 99, लो भाई कट गए, पक्का कितना आया? और 1 गुणा 99 में तो, और 100 का मल्टीप्लाई 99 में, इसके फायदे तो बहुत है, हो सकता हो कि अर्थमेटिक मैथ में कोई सवाल लगाए हो और बीच में कुछ 99 का पड़ जाए, तुमको मिल जाएगा, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है कि नहीं, सही हो बस, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका है वो आपके इस पे सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? पहला सवाल तुम्हारे सामने, आप शायद इस तरह के सवाल अगर टेलीविजन वगैरह कर रहे होंगे, नंबर सिस्टम के सिंपलीफिकेशन के पार्ट में तो देखा होगा, वरना आज जाना देखना प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम्स में कभी सीजीएल में तो कभी सीडीएस में, कभी सीडीएस में, कभी एमटीएस में, कभी सीपीएसआई में पूछता रहता है। अब इसको मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपने मेरा साथ दिया तो इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करके रेडी है? पहला तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन का पहला सवाल है। 98 into 99 इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या आप ऐसे लिख सकते हो ब्रदर? 99 प्लस 98/99 लिख सकते हो, तभी हाँ बोलना। और नहीं जानते हो तो बता दूं आपको जानकारी के लिए, कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिए? अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो इसको ब्रेकआउट करके ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि? हाँ जी, अगर ऐसा है मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं, हमने वही काम किया, इसको ब्रेकआउट करके ऐसा लिख दिया और into 99 तो है ही। चलो अब इस 99 का मल्टीप्लाई करोगे ना इसके अंदर, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस वाले में होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो आपको याद आएगी खूब, अब आपको याद आएगी 99 के फॉर्मेट्स में, 99 के फॉर्मेट्स का मल्टीप्लाई का जो मैंने सिखाया आपको। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको 99 के फॉर्मेट्स में 99 के फॉर्मेट्स का मल्टीप्लाई नहीं आ रहा होगा तो क्या आप स्मार्टली कर पाओगे? बस होगा ना? और ये ऐसा सवाल है जो छोड़ने का भी मन नहीं करेगा, लगेगा कि जब इसको छोड़ देंगे तो फिर करेंगे किसको? तो इसको आप बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे और परीक्षा में सब चौपट करके चले आओगे। लेकिन अब आपको मेरी याद आएगी, मैंने सिखाया है कैसा है, बैलेंस है कि अनबैलेंस? बैलेंस है ना, तो एक कम और जीरो डर कर दिया, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तुरंत ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अब जोड़ लें तो 98 जोड़ना तो आता है ना भैया, 98 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है कि नहीं है? आराम से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? लेकिन हमारे जो विद्यार्थी है ना वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। क्या टैलेंट है उन्हें पता है? जो किसी में नहीं है शायद। टैलेंट है ना कि जितनी स्पीड से वो पढ़ते हैं उसके कई गुना ज्यादा स्पीड से वो भूलते भी हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अगर वो दुगनी स्पीड से पढ़े ना, कसम बताएं 8 गुना स्पीड से भूलेंगे वो। और जब परीक्षा में गए और ये सवाल उनको मिला, बी प्रैक्टिकल सवाल मिला पेपर में आपको, जैसे ही सवाल देखेंगे ना तुमको बोलेगा याद तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो भूल बताए थे, बस पूरा भूल याद नहीं आ रहा है। अरे सवाल परीक्षा में पेपर में हर सवाल ऐसा होता है जिसको देख के आपको याद आता है कि पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा है, मानते कि नहीं मानते? तो प्रॉब्लम आपके साइड से पढ़े तो सब है, भूल रहे हैं। तो ये बहुत गंदी बीमारी है। मानो आप परीक्षा में गए, कल्पना करो और आपको ये प्रश्न मिल गया, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का तमाम परीक्षा देता है, एसएससी के साथ साथ रेलवे लेखपाल फलना पुलिस चाहिए, पता नहीं कितना बचा कहीं मिल गया आपको, आप आंसर याद तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो भूलने की स्थिति में भी सही आंसर मार के आएंगे, वो लॉजिक सिखाने चल रहा है, सुनना ठीक है? अगर भूल गए तब भी हम जवाब दे सकते थे, कैसे? सुनना, इसको देख करके यहाँ तक तो आंख बंद करके चले आओगे, इसको तो नहीं बोलोगे, जल्दी सुना, क्या इसको बोलोगे? अरे यहाँ तक तो चले आओगे ना, मिक्स फ्रैक्शन तो तोड़ लेंगे क्यों देवी? हेलो मैडम, सुना ना, इतना तोड़ लेंगे ना,
बोल नहीं रहा। यहाँ तक तो बड़े आराम से आ सकते, कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ इस बात की है कि जैसे ही मल्टीप्लाई करने की बारी आई वो यहाँ आता हम लोग, हम तो यार भूल गया। मुझे कुछ बढ़िया बात तो बताए थे, बट क्या बताए थे यही नहीं आ रहा है। तो सुनना, मैं आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ और वो फील्ड ऐसा है तो यही नहीं, तुम्हारे ऊपर कैलिबर, तुम्हारी कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभी ऐसा आपको फीलिंग्स बहुत आती है। जैसे मानो आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मानो आपकी क्लास में कोई एक देवी जी हैं जो कहीं साइड में कॉर्नर में बैठे हैं। आपकी क्लास में कोई महिला मित्र है तो कहीं साइड में बैठी है, और मित्र छोड़ दो अभी मान लो देवी जी हैं क्लास में बैठी है, और आप आ रहे हो, बढ़ रहे हो, जा रहे हो, और मानो आपको ऐसा दिल आ गया आपका कि काश मेरी दोस्ती हो जाती तो मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आता। ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? आता है ना? देखो भाई, हम लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, अगर कोई चीज हासिल नहीं होती है तो मान लिया करते हैं, ये बात सत्य है, मानते हो कि नहीं? मानो कोई देवी है, देवी बहुत सिंपल है भैया, आती है, पढ़ती है और चली जाती है, किसी बात तक नहीं करती है। लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव आया कि काश मेरी दोस्ती हो जाती तो हमको अच्छा फीलिंग आता। लेकिन देवी भाव नहीं दे रही, आपको बोझू समझ रही है, आ रही चली जा रही है, आप यही कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रही है। लेकिन मन में भाव तो आता है ना कि काश दोस्ती हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन दोस्ती कर ही नहीं रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गणित के विद्यार्थी भैया, हम लोग मान लेंगे, माना वो कौन है? मेरी है। कौन है? मेरी है। मान लिया कि मान लिया? माना वो कौन है? कोई दिक्कत? अरे कॉलेज टाइम में तुमने महसूस किया होगा, कॉलेज टाइम में तो लोग अपना पार्ट लेते हैं, छाट लेते हैं। कॉलेज टाइम में, बीटेक कॉलेज में या फिर ग्रेजुएशन में भी देखा होगा, फर्स्ट सेकंड वाले विद्यार्थियों को बोलते थे भाई लाल वाली, फूल वाली, समझते हमारा भाव केवल कंसेप्ट समझिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत, ठीक है ना? कर लेते कि नहीं कर लेते? यही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें नहीं भूलने बात, दिमाग में बैठा रहे। तो भैया देवी आ गई, हमारा उस पर दिला गया और हमसे बात ही नहीं कर रही, हमने क्या कर लिया? मान लिया। माना कौन है वो? मेरी है, ठीक है ना? ऐसा ही फीलिंग कुछ मैथ्स में भी लेके आओ। हम 99 को भूल चुके हैं, बोलो सुनना, मैं 99 का मल्टीप्लाई 99 में तो भूल चुका हूं, याद है क्या? नहीं, हम तो भूल चुके हैं। लेकिन हमारा भाव जैसे रियल लाइफ में आ रहा है, जैसे रियल लाइफ में फीलिंग्स आ रही है, मैथमेटिक्स में अगर वैसा लाने की कोशिश करो तो हमको देख के लग रहा है कि काश अगर 98 की जगह पे 99 होता ना, अब यहाँ रगड़ दिया खटक से। भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ, रियल लाइफ में तो खूब फीलिंग आता है, उसका तो थोड़े ना है। लेकिन अगर यहाँ देखे तो आपके मन में भाव आ रहा है कि सर ये तो भूल चुका हूँ, लेकिन अगर इस 98 की जगह पे 99 होता अभी मजा आता, तो मान लो ना, ले लो मजा भाई, मान के इसको 99, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ, ये क्या है? 99 है, मान लिया ना? हमने मान लिया 99, लो भाई कट गए, अब कितना आया? और 1 जुड़ा 99 में तो, और 100 जुड़ा 100 का मल्टीप्लाई 99 में, 99 100, कोई तकलीफ हो गया? नहीं हुआ। अच्छा कितना बढ़ा के माने थे तुमने? जिसको माना है कि वो मेरी है, क्या सच में दिल में बताओ क्या वो तेरी है क्या? तो एक दिन लाइफ से निकालना पड़ेगा। तो जिसको तुमने 99 माना था, जिसको तुमने 99 माना था, क्या 99 था? कितना बढ़ा के माना? तो निकालना तो पड़ेगा ना भाई जिंदगी से। तो मैं भी इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहा, और तुम्हारा राइट आंसर आएगा 9899, दिस इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ आ रही? अगर यहाँ 97 होता तो 2 बढ़ा के मानते तो लास्ट में क्या निकालते? 2। अगर 3 कम होता, 3 बढ़ा के मानते तो लास्ट में क्या निकालते? क्या बात समझ आ रही है? ये उनके लिए है जो मल्टीप्लाई भूल गए, तो उनको ये वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। लेकिन अपने पास इससे भी खतरनाक कुछ विद्यार्थी, कुछ लोगों को तो फीलिंग भी नहीं आती भाई। तो ध्यान से मेरी बात सुने, कुछ लोगों को फीलिंग भी नहीं आती, वो लोग बहुत गौर से मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से देखो। जिनको फीलिंग नहीं आती उनको कम से कम शक्ल तैयार रहेगा भाई। अच्छा कभी आपने ऐसा देखा, कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि सर मैंने, जैसे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, जैसे आप इसी संस्था के विद्यार्थी हो, साथ में पढ़ रहे हो, जैसे मैंने 7 महीने कोचिंग चली आपकी, और आप फिर अपने घर को चले गए, मानो किसी संयोग बस आप एक ही शहर के हो, और 2 4 6 साल बाद 7 साल बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, और साथ में कोई आपके मित्र दोस्त ऐसे पार्टी में शॉपिंग कर रहा है, तो अचानक से कभी ऐसा मोमेंट्स मिला होगा आपको कि आपने उसको देखा, वो उसने आपको देखा और लगा क्या पहचान रहे हैं इसको? पता नहीं कभी मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा मैं कहाँ मिला था इससे, या कहाँ कैसे जानता हूँ मैं इसको, लेकिन ये लगता है कि मैं पहचान रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर पास आके बोलते हैं हेलो तो बोलता है क्या भैया, क्या कोई बात नहीं, आपकी तरह मेरा एक दोस्त है, हमको लगा आप ही हैं, आप कहाँ से हैं? ऐसे करके पहचान बनती है। ऐसा लगता है ना कि मैं इसको जानता हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ देखा था। तो इंसान फेस वैल्यू कभी नहीं भूलता, प्लेस वैल्यू भूल जाता है। इंसान सवाल नहीं भूलता, सोल्यूशन भूल जाता है कट से। उसको याद आएगा कि सवाल तो फर्क था, ये तो पट्टी था यार, सोल्यूशन आया है। इंसान फेस वैल्यू नहीं भूलता, इंसान सवाल नहीं भूलता, इसके सोल्यूशंस भूलता है, स्टेप्स भूलता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हो? तो बच्चे अगर तुम मान लो तुमको मल्टीप्लाई भूल गया, तुमको फीलिंग भी नहीं आई, तो कम से कम सवाल याद रहेगा ना। और अगर सवाल याद रहा, मेरे लाल दिस इज द लहरिया कट। सबको आता नहीं और अपना, हाँ भैया लहरिया कट क्या जानते हो? अगर ये सवाल याद रहा तो ब्रदर सीधा आंख बंद करके यही लिखना, ये तुम्हारा राइट आंसर आएगा ऑलवेज। 98 और 99 सिर्फ ये तुम्हारा क्या जाएगा? राइट आंसर। ये रहेगा। अगर आ जाओ भैया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना, एक ही बार एलोकेट करूंगा, 10 बार नहीं करूंगा, एक बार सिखाऊंगा, बाकी इनमें से कोई एक तरीका बाहर निकालूंगा जो आपको हर जगह लगाना है। बट आपका मन, आपका दिल जहाँ भी है आप वो काम कर सकते हैं। सबका दिल एक जगह नहीं आता भाई, बवाल हो जाएगा। इधर देखो, ये 99 बच्चे क्या हो जाएगा? 98 अपॉन 99 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है? सही है ना? देखो आप ये भी सीखे, ये भी सीखे, समझ गए? जरा इसको देखना, ये जो 99 आया है वो कैसे आया, तुमको मैंने डिटेल में समझा दिया था कि मैंने इसको मान लिया, फिर लास्ट में निकाल दिया। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूँ, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यही चीज है, ये कंसेप्चुअली लिखना सिखाया था, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा रहा है। ध्यान देना, यहाँ जितनी बार नहीं है, यहाँ उतनी बार नहीं लिखो हमेशा। यहाँ जितनी बार नहीं है, यहाँ उतनी बार हमेशा जीरो लिखो, याद रहेगा आपको? यहाँ जितनी बार नहीं है, यहाँ उतनी बार नहीं, यहाँ जितनी बार नहीं है, यहाँ उतनी बार पक्का ना। और ये जो 98 99 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस करो, तो ये 98 99 आएगा। समझिए, हमेशा लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो। जितनी बार नहीं है उतनी बार नहीं लिखो, जितनी बार नहीं है उतनी बार जीरो लिखो। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को डिफरेंस कर दो, यही वाली चीज डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। ये कंसेप्चुअली था, अब इसी को हमने डायरेक्ट लिखना सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना? और एक लास्ट बात, और गौर से सारी बात समझ लेना, फिर मैं इनमें से एक चीज निकालूंगा जो आपको बोलूंगा कि आपको हमेशा लगाना है, ठीक है? बाकी आप लगाने कुछ लगा सकते हो। 99 98 अपॉन 99 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या बच्चे? 99, ठीक है? ये बैलेंस डिजिट है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है, 2 डिजिट है तो हर जगह 2 ही डिजिट है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ध्यान रखना, इस पूरे में से एक कम 98, इस पूरे में से एक अधिक 90, तो ये डायरेक्ट हो गया। इसमें से एक कम और इसमें एक
हमेशा इसमें से एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाओगे। हमने कितने अप्रोचेस बताए आपको। मैं एक बता के भाग सकता था कि नहीं जल्दी बनाना, ये बता के जा सकता था कि आपको समझ में आता नहीं आता, पर हमारे कॉम्पिटिशन में बच्चे ऐसे बैठे हैं जो ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, और आप सिर्फ एक जानते हो। तो परीक्षा में आप कौन करेगा, वो थोड़ी करेगा। तो जानना बहुत ब्रीफ में है, बट इनमें से कोई एक चीज आप करना चाहते हो, सबको ये बता दो, इसको मैं हमेशा हर जगह आंख बंद लगा दूं और मामला सेट हो जाए, तो मैं बताऊंगा भी आपको। लेकिन पहले बताओ सारी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन ये सारा केस किसके लिए हो रहा था, बैलेंस डिजिट के केस में। दो सब जगह दो डिजिट है, ठीक है ना। अगला सवाल लिखाऊं, बैलेंस है कि अनबैलेंस। बता दो यहाँ पे एक चीज छूट गई है, यहाँ पे आपका 999 रहेगा, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे छूट गई है, यहाँ पे क्या रहेगा, वो 999 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब बताइए बैलेंस है कि अनबैलेंस। इस क्वेश्चन को भी इन पांचों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये पांचों तरीका मेरे को लगाना नहीं है, टाइम आपके पास, ठीक है ना। एक बात समझिए आप। हाँ आइए, अब वैसे तो मैंने देखा इसका राइट आंसर क्या है भैया, देखो राइट आंसर तो मैंने लिख दिया, राइट आंसर यही है ना, क्यों भैया सही है। या आप और भी तरीके से चेक करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे आप इसको तोड़ोगे तो मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई वाले से भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से एक कम और इसमें एक अधिक, इसमें एक अधिक करो ना, आ गया कि नहीं जल्दी बताओ, आ गया ना। मैंने कहा जितनी बार 9 है उतनी बार 9 लिखो, जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिखो, अंतर कितना है, अंतर कर लो और तुम घटा लो, हम तो कॉन्फिडेंट हैं, तुम घटा के देख लो, यही आंसर है। कोई भी तरीका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाएंगे तो एक ही ना, 10 तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। बताओ सारी बात समझ आ गई। हम तो बड़े जबरदस्त आंसर ये चिपका दिए थे, एक तरीके से लगाए, दो तरीके से लगाए, तीसरा लगाए, दो तरीका और आप लगा लो। पहला तरीका वही है मल्टीप्लाई करने वाला, मल्टीप्लाई करके देख लो। ये बताओ क्या आंसर होगा, इसका भी आंसर ये होगा ना। अब इसका आंसर होगा 998 और 4 टाइम्स 9, बताओ समझ लगा। परीक्षा में तुरंत चिपका देंगे, मामला हमारा सेट है। या इससे एक कम तो 998 और इसमें एक प्लस करो तो 1 2 3 4 9, तो क्यों हो जाए। या जितनी बार 9 है उतनी बार 9 लिखो, जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिखो, जितने का अंतर है अंतर कर दो, तो 1 2 3 ये 8 और 1 2 3 और ये 4। आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला तरीका लगा ही नहीं, क्यों लगा रहेगा। हाँ आप एक साथ मल्टीप्लाई करना कर लो भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं आपको, आप जिस तरीके से उस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ कौन नोट कर रहा है, कर लो भैया, किसी को नोट करने की इच्छा तो कर सकते हैं, वैसे तो पैनल वगैरह आप सभी को मिल जाएगा। अच्छा कोई ऐसा विद्यार्थी भी है जो अपने उत्कर्ष का नहीं है, बाहर से कौन है, 2 लोग हैं, आप भी समझ में आ रहा है आप सबको भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देवियों में कोई जो उत्कर्ष का ना हो, सब अच्छा आपके सवाल से समझ में आ रहा है आप लोग को भी। चलिए भैया नोट कर लिए, ये पैनल में दिव्यांश वीडियो अभी तक सीट नहीं, ये कौन सा चल रहा है, सी पार्टी बच्चे सीट के बैठे, तुम ही पार्ट 2 लागे मांगे से, तो पूछो मांगो, ये सब तो लापरवाही है ना, ये तो कंप्लीट लापरवाही है। चलो भैया ध्यान दो, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। ये तो बाबू टाइप 2 आ गया, पहला टाइप था जिसमें डिजिट्स क्या थे हमारे, बैलेंस। अब ध्यान से देखना, अब ये डिजिट अनबैलेंस है, अनबैलेंस है ना, देखो यहाँ 3 है, बाकी जगह क्या है 2 है, तो अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब अनबैलेंस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आओ ध्यान से समझना। अनबैलेंस में भी हम सारा कंसेप्ट बताते हैं आपको, अनबैलेंस है तब भी पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा 999 प्लस 98/99 और ये 99, सही है। अब हम देखो भैया इसको बेसिक तरीके से इन जनरल तरीके से ऐसे तोड़ सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब जब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें करने की कोशिश करी तो अनबैलेंस थे, तो हमने क्या करना है, यहाँ 0 बढ़ा के बैलेंस कर लेना है। तो फिर जो 0 बढ़ा के हमने किया था इसको 0 9 8, फिर सबको बढ़ाना है नहीं, तो 0 को 9 को 8 को, सही है, तो तभी तो नहीं ना, प्लस कट जाएगा 90, जोड़ लो तो 98 एंड देन 999 मिल जाएगा आपको, आपका राइट आंसर, सही है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 999 प्लस 98/99 ब्रैकेट क्लोज और 99, सही ना। हमने कहा बाबा 95 बोल के तो तुमको फीलिंग आना चाहिए, ये तो बोला ना फीलिंग, अब तो फीलिंग आने लगा होगा, क्या फीलिंग आ रहा है, एक बात किया जाए 98 है ना, इसको 99 बना दिया जाए और इसको क्या करें काट दें, तो ये 1 और ये 999 और एक क्या हुआ 1000 का मल्टीप्लाई 99 में, तो 99,000 और एक बढ़ाए थे तो बच्चे एक माइनस कर दिया, क्या तुमको आंसर मिल जाएगा ना, कोई तकलीफ कोई पता नहीं। हमने तीसरा क्या बोला था कि अगर आपको फीलिंग ना आए तो हमारी लहरिया कट आएगी, यही तो बोला था, कुछ और तो नहीं बोला था ना भाई, स्टेप तो ये बोले थे। हाँ जी अब देखो 98 सॉरी 999 98/99 और इंटू 99, समझिए मेरी बात, क्लियर है। अब हमने क्या बोला था लहरिया कट, लहरिया कट हमने ये बोला था कि मेरे लाल आपको फीलिंग नहीं आई, आपको मल्टीप्लाई नहीं आया, तो आपको क्वेश्चंस के रूप तो नहीं बिगड़ेंगे ना, क्वेश्चंस का प्रारूप तो पता ही होगा, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना है, जस्ट उल्टा और ऐसे लिखना है। बैलेंस में ये लिख रहे थे आप, अनबैलेंस में ये वाला पोर्शन लिखेंगे लेकिन ऐसे लिखना है, ठीक है ना। 98 then 999 और इसमें भी क्या लिखना था, ऐसे लिखना था 9899, तो क्या आंसर होगा 98 है ना, वही आंसर, कुछ और है क्या, वही आंसर है ना। अच्छा उसके बाद क्या बोला था, चौथा तरीका ध्यान से सुनना, वे 4 क्या बोला था, वे 4 हमने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था। देखो 999 है, 98 है, अपॉन 99 है और यहाँ पे क्या है 99, ध्यान सुनना। मैंने अभी जो बैलेंस बताए हैं सारा वही बता रहे हैं, पूरा कर लो, फीलिंग ले लो, या फिर आप क्वेश्चन का करोगे, आपको सीक्वेंस है इसमें, या अगला क्या बोला था मैंने, याद करो क्या बोला था, बोला था जितनी बार 9 है उतनी बार 9 लिखो, जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिखो, डिफरेंस कर लो भैया। रूल्स अपना वैरी नहीं है, रूल्स अपना सेम चल रहा है, हाँ आपको दिमाग में कंसेप्ट रखना है बस, रूल्स में वेरिएशन है क्या नहीं। ये चौथा तरीका है। पांचवा वे 5 ध्यान देना, 999 98/99 ब्रैकेट क्लोज 99, यही सवाल है ना, सवाल तो ये तो वहां क्या बोला था मैंने कि इसमें एक कम और इस वाले में एक, ये तो बोले थे सारा का सारा जो बैलेंस बताए थे वही तो यहाँ भी बता रहे हैं आपको, नया बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें से एक कम, लेकिन बाबू ध्यान देना अनबैलेंस बैलेंस में एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। अगर बैलेंस वाला था तो पूरे में से एक घटाए और पूरे में एक जोड़ दे,
लेकिन जैसे ही तुमको अनबैलेंस वाला मिलेगा तो काम वही करना है, लेकिन हमेशा इस साइड से सिर्फ दूसरे वाले डिजिट में एक घटाना है, बस थोड़ा सा कंसर्न रखना। ये एक पैटर्न है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, सिर्फ दूसरे वाले में से एक घटाना, पूरे में से एक ही घटाना है, सिर्फ दूसरे, ये 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का, 7 डिजिट का लिखा हो, सिर्फ दूसरे वाले में से घटाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बदल, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा 9 8 एंड देन, और ये वही वाला है, पूरे में एक जोड़ दो, तो 98 में एक जोड़ोगे तो आ गया ना आपका, वही आंसर आ गया फिर से, क्लियर है ना। अब ये 4-5 तरीके हमने अनबैलेंस में बता दी, आपको सीख मिली, ठीक है ना। आप सिर्फ बाद में आराम से देखें ना, काफी कुछ इसमें पड़ा हुआ है, ऐसे मैं आपको कम से कम 8-10 दूंगा, टेंशन मत लो, कम से कम 3-4 सवाल का सेट दूंगा सिंप्लीफिकेशन टाइप से। एक हमको दे देना भैया, मैडम को 3 दे दी, हो गया भैया, आगे बढ़े, समझ गए ना बात, आजा मेरे लाल। अब देखो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस, अनबैलेंस का आंसर होगा, आंसर देखिए होगा 9 8, हाँ जी हाँ जी, आप ना बता दे तो हम नहीं समझ पाते, 9 8 1 2 3 4, स्मार्ट विद्यार्थी हो गया अपना, जब तक नहीं जानते तभी तक शांत रहता है, जानने रहता है जीने नहीं देता है। 9 8 and 4 9, सही है भैया, या तो ऐसे कर लो बाबू, या तो कैसे कर लो, जितनी बार 9 उतनी बार 9, जितनी बार 9 उतनी बार माइनस, क्यों, तो डिफरेंस क्या एक ही है, सॉल्व करोगे 9 8 1 2 3 4, बोल भैया। अब तो कुछ तो दिमाग में घुसा होगा, सब जगह सेम ही चल रहे हैं हम लोग, कुछ वैरिएशन तो कर नहीं रहे। अच्छा और क्या कर सकते थे, एक तो मल्टीप्लाई वाला कर सकते थे, मल्टीप्लाई वाला करेंगे नहीं, और लगा दे इसमें से एक कम, लेकिन मैंने बोला था कि अनबैलेंस है तो सिर्फ दूसरे में से करना है, तो ये 9 फिर 8 एंड देन डबल 9, भाई इसमें एक बढ़ा दो, बोल भैया। और कुछ चाहिए आपको, सारा कुछ समझ में आ गया ना, तो परीक्षा में आते ही बाजी मार जाओगे पक्का। हाँ तीसरा आ गया, अब ध्यान से बात सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुमने 2 चीज सीखा ब्रदर, क्या, बैलेंस और अनबैलेंस, सीखा ना, उसमें 5-5 तरीके सीखा, सिर्फ एक तरीका के प्रति आपको सजग रहना है, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा, सिर्फ एक तरीका के प्रति सजग रहना है, बाकी कोई तरीका कहीं भी लगा दोगे एकदम बढ़िया से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके के प्रति एकदम सजग रहना, क्या, जो लहरिया मैंने बताया, अगर उसके प्रति सजग नहीं रहे तो मामला गड़बड़ सकता है। क्या सजग रहना है, देखो बहुत आराम से बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में पहले तो 4-5 तरीका आपके समझ आ गया होगा, अब क्या सजगता दिखानी है, ध्यान सुनना, मैं आ गया फिर पहले वाले पे, ये तो लहरिया कट रहा है ना, ये लहरिया कट स्पेशल केस है, ये सीक्वेंस फॉलोइंग कांसेप्ट है, एसएफसी कांसेप्ट अभी मैंने सीख दिया नहीं आपको, एक मैं कांसेप्ट सिखाऊंगा आपको, एसएफसी कांसेप्ट, इसमें हम सवाल देख के मारते हैं, सॉल्व नहीं करते, एसएफसी इसको बोलते हैं, सीक्वेंस फॉलोइंग कांसेप्ट, हर इंसान में एक पैटर्न है, हर चीज में कोई ना कोई सीक्वेंस है, हम ऑब्जर्व करेंगे सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस ऑब्जर्व करके जितना आंसर पाएंगे लगाएंगे नहीं, अच्छे सवाल उसकी औकात दिखेगी, लेकिन अभी समय वैसे सर ना अपने पास है बहुत कुछ, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्या, और हमने दे क्या ले पाएंगे बताओ, फिर वही बात। अब ये देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है लहरिया कट, बच्चे ध्यान से सुनना, ये चीज तभी लगाना, ये चीज तभी लगाना लहरिया कट, जो तुम खट से आंसर लिख रहे हो नहीं वाला, ये तभी लगाना जब डिजिट बैलेंस हो, मतलब 2 तो सब जगह 2, 3 हो तो सब जगह 3 हो, डिजिट बैलेंस हो और सब 9 हो, बस ये वाला इससे एक कम हो, तब भी लगाना, वरना मत लगाना, तो रंग गलत करेगा। जैसे 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 देखो आ गया, सब 9 है, ये एक कम है, लहरिया कट तुम चिपका दिया, तुरंत आंसर आ गया। अभी तक इसमें और था कोई, हाँ सब 9 है, सब 9 है, बैलेंस है, इससे एक कम है, देन चिपका देना, लेकिन सब बैलेंस है, लेकिन अगर ये एक कम नहीं है, अगर ये 2 कम हो गया और चिपकाए तो खुद चिपक जाओगे, ध्यान रखना, मामला गड़बड़ है। यही एक ऐसा केस है जो एसएफसी कांसेप्ट पे चल रहा है, और एसएफसी क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, सीक्वेंस फॉलोइंग कांसेप्ट, ये पैटर्न है, और वो पैटर्न उसी कंडीशन पे रहेगा जिसपे सीखे हुआ, हल्का वेरी करेगा मामला तुरंत चौपड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। बाकी के 4 तरीके में कोई तरीका कर लगाओ, सब चलेगा, जहां मन करे वहां लगा। हमारी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर कट, लहरिया कट वाला केस सारा 9 हो और एक कम हो, वही लगाना ये चीज, वरना कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, मिल जाए चिपका दो, नहीं मिले हमारे पास और भी तमाम स्मार्ट अप्रोच पड़े। जब हम अनबैलेंस में आए बाबू, जब हम अनबैलेंस में आए तो लहरिया कट यहाँ भी सिखाना है, यहाँ भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ तो अनबैलेंस है, तो ये वाला डिजिट चाहे कितना भी हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, 8 बार, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार भी 9 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये और ये वाला डिजिट ये हमेशा 2-2 के ही डिजिट में होंगे, ये हमेशा किसमें होंगे, 2-2 के ही डिजिट्स में होंगे, और ये वाला हर बार की तरह एक कम होगा, ऐसा रहेगा तब भी लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, बाकी हर जगह हर चीज लग जाएगा। जैसे देखो सब 2-2 है, ये 4 बार है, लग जाएगा आराम से। मैं बोलूँ आपसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 98 99 और यहाँ भी 99 लग जाएगा, समझ गए ना। तो ये सारे 9 होने चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे 3 हमेशा 2-2 डिजिट में होंगे, और ये सब 9 ही होंगे, लेकिन ये कम होगा, और ये चाहे जितना 9 हो, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 11 बार कितनी बार हो, ये सीक्वेंस लग जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, बस वो एक अप्रोच समझ गए, लगा देना, नहीं समझ पाया कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कहता हूँ छोड़ना, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मैं जिस हिसाब से समझाया हमको आपके बैठ जाना चाहिए, कैसे करना है। हाँ कैसे भैया, इसको मल्टीप्लाई कैसे, देखो बाबू इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कितना जीरो बनाना पड़ेगा, तो क्या करोगे 0 0 9 8, फिर उसके बाद 9 9 0 1 प्लस ये कट जाएगा तो 98 बचेगा, जोड़ लो 9 8 1 2 3 4, समझे ना, मल्टीप्लाई वाले से कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा लेने वाला के समझ में आएगा नहीं आपको, कभी लगाना वरना कहीं भी मत लगाना, ये थोड़ा स्पेशल था। बाकी 3-4 अप्रोच जो भी कहीं लगा सकते हो, लेकिन इन सब में भी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, तो तुम्हारा फुर्सत मिलेगा आपको घर जाना, जब 2-4 बार रिवाइज कर लेगा ना तो दिमाग में बड़ा सा सीक्वेंस बैठ जाएगा, ऐसा ऐसा ये सारे कंसेप्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फाइनल, कि हमें करना क्या है, बैलेंस हो और अनबैलेंस दोनों के लिए एक अप्रोच देता हूँ, इन चारों में से एक को फॉलो करो, ठीक है ना, जानो सबको, लेकिन फॉलो किसी एक को करो पहले। वहाँ परीक्षा में पहुंच के मत करना कि इसे लगाऊं कि इसे लगाऊं, किसे लगाऊं, इसे लगाऊं, किसे लगाऊं, ऐसा मत करना, किसी भी से भी लगाओगे बाबू लग जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसा है जिसको तुम अपने ध्यान में रख लो कि भाई इससे ही करना है। हाँ बाकी मौका मिला तो किसी को भी कला दिखाना होता है, किसी भी लगा देना, बात अलग बात है, कंफर्मेशन हो गया, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो कैसे भी लगा दो, कोई अलग बात नहीं है, कोई भी तरीका लगा दो। एक तरीका बता दो, क्या देखो ये वाला तरीका, ये एक कम कर दो और एक बढ़ा दो, एक कम कर दो एक बढ़ा दो, अनबैलेंस है तो दूसरे में से, और बैलेंस है तो पूरे में से, एक कम कर दो और एक बढ़ा दो, एक कम कर दो और एक बढ़ा दो, सही है ना। मैं फिर कह रहा हूँ ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, सब लगा सकते हो, लेकिन एक दिमाग बढ़ा लो, एक कम कर दो और एक बढ़ा लो, एक कम कर दो एक बढ़ा लो, ये वाला हम एक यूनिफॉर्म में लेके चलते हैं, चले रेडी है। अब देखो तुम इधर
टाइप 3 में हमने सिर्फ प्रैक्टिस के सवाल रखा है, वेरिएशंस मोड में। अब तो बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस? इवन बैलेंस है। आधी बारी की बताते तो नहीं रहे आप। ओके सर क्लियर हो गया सारा डाउट। ओके भैया ऑनलाइन भी चल रहा है ना, देखो भैया ये होता देखो बैलेंस है कि अनबैलेंस? बैलेंस है। अब जो बच्चा ऐसे मारा उदान याद देगा। मैंने बोला है कि एक कम होना चाहिए, डिजिट बराबर होना चाहिए, सब 9 होना चाहिए, सब 9 होना चाहिए, और ये एक बस शर्त से चिपका देते। वो स्पेशल केस था ना, ठीक है ना? हाँ लेकिन अब तुम यहाँ चिपकाए तो खर्च खर्च करो। बाकी यहाँ उन चारों में से कोई तरीका तुम्हारे दिल में लगाना कभी गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने एक तरीका बोला आपको, क्या अगर बैलेंस है तो एक कम एक बढ़ा दो, तुम्हारा आंसर बाबू, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, एकदम समझाते हुए किनारे लग जाओगे। समझ नहीं समझ बताओ, ठीक है ना? एक बढ़ा दिया और भी तरीका लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कितना महीने, कितना महीने, ठीक है? कितना अंतर है? 44 का अंतर है ना, घटा लो। हम तो घटा दिए, तुम घटाओ। तो क्या पता है कि कुछ भी घटा लो, ये आ गया गड़बड़ हो गया। सही तो है। अच्छा ये वाला, ये एक प्लस था, ये एक माइनस था। हाँ कमियां आप पकड़ लेते हो, भले सही मत पकड़ो लेकिन कमी तो पकड़ लेते हो, इसलिए मैं एकदम निडर रहता हूँ, कोई नहीं लगता। आगे चलेगा और कोई तरीका अपनाना चाहते हो? बाकी चारों में से कुछ भी लगा सकते हो आप, आपका आंसर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ेगा, इधर देखो बैलेंस है क्या? बैलेंस बैलेंस है ना, ऐसे मत कर देना, मैं फिर बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। ऐसे कब करेंगे जब एक कम रहेगा? हाँ चला बस वही एक जरूरी है, बाकी कुछ भी लगाओ सब लगेगा। एक कम एक बढ़ाओ, बस आंसर है। सही है ना? कहीं भी लगाओ, हर जगह एक ही फॉर्म। मैं एक ही लगा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, एक फॉर्म में बैठ जाए दिमाग में, कैसे करना है मेरे को। बाकी आपके ऊपर है, आप समझते हो, सब लगाओ। कितना कम करें? 999 सही है। एक बढ़ाओ 999 ये आंसर है। बाकी तरीकों से भी लगा दे सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुना है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बैलेंस है क्या? बैलेंस क्या हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन चला मैं यहीं 8 लिख देता, अभी चिपका देते, तुरंत चिपका देते। बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस है, अनबैलेंस है तो एक कम, लेकिन किसमें से? दूसरे वाले में से 98 और इससे एक बढ़ाओ 47 आंसर है। समझिए समझिए, बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस तो 98 99 बोलो, सही है ना? एक घटा दो और एक पर बोलना, समझ आ रहा है? बोल भैया। हाँ यहाँ मार सकते हैं बात, ये देखो ये देखो मौका मिला नहीं चिपकाए, समझ आ रहा है? सब 9 सब 9 सब 9 एक कम, और ये कुछ भी हो तो 98 1 2 3 4 5 6 7 या एक कम तो 98 और 5 बढ़ाएं 1 2 3 4 5 एक बढ़ाओ 99। देखिए ब्रदर मिल गया कि नहीं मिल गया? सही है ना? कहिए। अब बताओ, अब तो सीखे ना, अब नए टाइप पे चल रहे हैं। अभी सीखे कि नहीं सीखे? बैलेंस एक कम एक माइनस एक जोड़ दो, अनबैलेंस एक कम और एक जोड़ दो, ये तो समझेगा आप। बाकी हमने सिखाने को तो बहुत तरीका से ऐसा दिमाग में रखोगे, और अच्छी बात है। देवी सोच नहीं रहे तुम? हाँ हाँ दूसरी बात, तुम सो रहे थे, आपकी बात सो रहे तो सोच लेना। टाइप 4 रेडी ना ब्रदर? टाइप 4 चले, सी में टाइप 4 है आपको। चलो चलो एक बार सिखाऊंगा और अगली बार फिर लहरिया कट लगा दूंगा, सही है ना? अभी कौन सा केस चल रहा है? अभी हम पहला वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं, सारा उसी के एप्लीकेशन में सवाल है। अब इसमें परीक्षा में क्या आएगा वो परीक्षा वाला एग्जाम में जाने हम भी जाने, हमारे सिलेबस में है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ पूरा। पढ़ने को तो तुम गूगल पढ़ते हो पूरा, आता है एक नंबर का, कहाँ से आता है तो पता है, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ता है, सिलेबस है अपना तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखो पहले इनका इन जनरल तरीका बताते हैं, आवाज नहीं आना चाहिए, इतनी बढ़िया बता रहे तुम लोग बात कर रहे हैं, पर बात मारने के 5 6 दिन तक सांस नहीं आ रहा, समझ लेना। और हम देख गए एक बड़ा देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना? ये मत समझना कि क्वेश्चन में हिस्सा है 12, तुम्हारा भरोसा नहीं, पिछली बार 50 से किया था, इसको भी बोल दिया 12 से 1 बटा 4 ना। ये क्वेश्चन 11 है, सॉरी ये क्वेश्चन 11 है और ये क्वेश्चन क्या है? 12 है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले बेसिक, पहले ईमानदारी से इनके साथ पहले मोहब्बत करेंगे। 1 बटा प्लस तोड़ दे 99 प्लस 35 बटा इंटू, सही है ना? कितना समझ में आ रहा है सबको? 1 बटा 4 रहेगा। अब बताओ ब्रदर इसका मल्टीप्लाई 99 का एनी अदर नंबर, अभी सिखाया था ना आपको, 99 का एनी अदर नंबर होगा कि नहीं? 6 से 0 डालो ऐसे हो गया ना बराबर। इसको एक कम और इसको 9 और इसको बोल चला मामला सेट है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 4 36, ये 35 बटा, सही है ना? कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है क्या? नहीं। तो बच्चे क्वेश्चन में एरर है, ये हमारे टाइपिस्ट है ना वो बहुत आदमी है, ये जो 6 है ना इन 9 है एक्चुअली, वो उल्टा लिख दिया, इन 9 है, 9 के खतरे में है। क्यों मैं इसको पकड़ लिया मैं आपको ये बताऊंगा अभी। ये इस तरह का क्वेश्चन का एक सीक्वेंस होता है। यहाँ पे क्या होगा बाबू? अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या होगा मेरे लाल? 9, ठीक है ना? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, तो यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 8 एंड देन 9 1, सही है? प्लस 9 चौक 36 तो ये 35 बटा, अब इसको जोड़ लें तो 35 और 1 36 बटा प्लस 891, क्यों इतना समझ रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं मेरे लाल। अब देखो ये इनको अगर हम कट करेंगे तो 4 9 तुम लोग दिख रहा है यहाँ पे 4 9 36, 9 यहाँ जोड़ोगे तो 900 आएगा मैडम, तुरंत 1000 मतलब हम किनारे लगाने में सबसे तेज है। 891 9 जोड़ कितना हो जाएगा? 900 होगा ना भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं? अब हम तुमको बताएंगे मेरे लाल कि इतना हमारे पास ना समय रहेगा और ना हमारे पास इतना जगह रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लहरिया कट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बहुत प्यार से समझना, ठीक है ना? इसकी पहचान क्या है ब्रदर? इस नंबर का इस नंबर मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर मिलेगा, इसलिए मैं पकड़ लिया था जब ये यहाँ पे लिखा था 6, इसलिए पकड़ में आया था 6 चौक 24 हो रहा था, जबकि वो इनका मल्टीप्लाई यही मिलेगा, तो 9 चौक और ब्रदर ये अंतर हमेशा एक मिलेगा, ऑलवेज, हाँ हमेशा एक मिलेगा। देखो क्वेश्चंस बनाने को ब्रदर हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक अलग पैटर्न है जिसको भी हम करेंगे आगे, ये एक सीक्वेंस पे क्वेश्चंस हैं, हम आगे वो भी बस करेंगे जिसमें कुछ भी कहीं भी कोई भी नंबर आ सकता है, सिखाऊंगा अभी डिस्कशन में सिखाऊंगा, तमाम रास्ते अपने पास है, लेकिन ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा और इसका अंतर हमेशा एक ही मिलेगा पक्का। और अगर ऐसा दिख गया तो क्या करना है? ये यहाँ कितनी बार 9 है तो 1 लिख लो, यहाँ कितनी बार 9 है तो 2 0 लिख लो, ये तुम्हारा क्या होगा मेरा?
ये तुम्हारा राइट आंसर है। ये वाला प्रिंसिपल पहले भी कर रहे थे हम, जितनी बार नहीं उतनी बार नहीं, जितनी बार जीरो उतनी बार जीरो, बस खत्म। ये तुम्हारा राइट आंसर है इसका, ठीक है? हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, लेकिन कंडीशन है ये चेक कर लेना। 9 चौक अंतर, देखो ना अभी रुक जाओ, ये देखो 99 में 4 का मल्टीप्लाई करो 3 शाम पे आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर चला तो राइट आंसर। जितनी बार नहीं उतनी बार नहीं, जितनी बार नहीं उतनी बार जीरो। और अगर तुम इसको किसी से करते ना तो मल्टीप्लाई करते ही बता रहे होते। समय तो लगता है ना भाई, पहले मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन समय तो लग ही जाता। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ा कि नहीं? ये एक सीक्वेंस है बाबू, डायरेक्ट आंसर कर लिया हमने। ये देखो, ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। हम तो देख लिया, तुम देख लो, है ना? अब ध्यान देखो, इसका अंतर कितना है? तो कितनी बार नहीं है और कितनी बार नहीं है? 1 2 3 बच्चे, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा राइट आंसर है। अरे यार, सिलेक्शन कौन लेगा भैया? हाँ, मैडम दिलाई नहीं। ये हमारा मार्कर बढ़ाते समय अगर हमारे हाथ से गलती से गिर गया तो तुरंत दौड़ के आकर के उसे उठा के देना होता है। तो मैं फिर आशीर्वाद देता हूँ जिससे तुम्हारा सिलेक्शन निर्धारित होता है। समझ गए? अरे देखिए, शास्त्री अपना पर्चा खोल सकते हैं तो हम नहीं कर सकते भाई, हम भी तो कर सकते हैं। हम भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी बच्चे को लग गया तो नौकरी पक्की रहेगी भाई। और आपको लगता है कि हम कमजोर हैं तो कम से कम किनारे बैठे हैं। जिनको लगता है कमजोर हैं आगे बैठे हैं, कब आशीर्वाद मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ ब्रदर, 9 6 अंतर, तो क्या आंसर होगा? 9000 हमारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना? दिख जाएगा तो बाजी मार जाएंगे ना बच्चे। हमारा टाइप 4 था, टाइप 4 भी समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलो भाई लोग पीछे बायस। चलो भैया, अब देखो टाइप 5 ब्रदर, टाइप 5 में ध्यान देना। हम अभी 9 का ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ध्यान देना। 9 में अभी एक ऐसा भी केस मिलेगा कि डिजिट लगातार क्रम से आगे बढ़ रही होगी। डिजिट्स लगातार 1 बार 9 2 बार 9 3 बार 9 4 बार 9। जो बच्चा मेरी क्लास का विद्यार्थी है अगर वो एवरेज मेरे से पढ़ा है तो याद होगा, इस तरह का सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह का सवाल नहीं आया था एवरेज में, एवरेज में यूज में आया था सवाल में। तो ब्रदर एवरेज में यूज में आया ना, तो इसका मतलब ये नंबर मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज में आएगा, नंबर सिस्टम में भी बहुत जगह यूज में आ सकता है। आई डोंट नो, लेकिन आपके सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशंस में खूब यूज में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब प्रयोग में आता है। तो इसको कैसे फास्टली ऐड करेंगे, ध्यान से समझना। देखो बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको हम सीखेंगे, लेकिन वो हो सकता हो कि आपको डायरेक्ट न मिल के एप्लीकेशन में मिल जाए, मतलब मिलना कहीं और था और मिल किसी और प्रोसेस में गया। ध्यान रखना इस बात का। देखो ये 9 नहीं लिखा है ना, इसको जोड़ने का पहला तरीका ब्रदर, इसको जोड़ने का पहला तरीका जो आप बचपन से सीख गया। कितनी बार नहीं लिखा मैक्सिमम? 1 2 3 4 5, फिर कितनी बार है? 4, फिर और फिर एक तरीका तो ये है, ऐसे जोड़ते हैं आप लोग। एक तरीका तो अपने पास ही है, बट क्या परीक्षा में हम ये तरीका अपनाएंगे क्या? हाँ, परीक्षा में अपनाएंगे तो फेल ही है। लेकिन हम इसी तरीके से ना एक कंसेप्ट निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आप इसी तरीके से करते हैं ना, इसी तरीके से ऐसे जोड़ देना। अब ऐसे नहीं जोड़ना है, गिन लो कितनी बार 9 है तो 5 लिख दो, कितनी बार 9 है तो 4 लिख दो, कितनी बार 9 है तो 3 लिख दो, कितनी बार 9 है और कितनी बार 1। बात समझ में मेरी? ये आंसर नहीं है, इसको आंसर मत मानना भाई। ये हमने जोड़ लिया ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर 5 बार 9 है तो गिनती से 1 2 3 4 5 लिख दो। अब आप पूछते क्यों लिख दो, तो मैंने वही बताया, इसलिए लिख दो क्योंकि नंबर ऑफ 9 है, ये नंबर ऑफ 9 है। कारण आपको बताया मैंने। वैसे आपको मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि 5 बार 9 है तो गिनती से 1 2 3 4 5 लिख दो, लेकिन वो क्यों लिखते हैं? वो 1 2 3 4 5 क्या है? नंबर ऑफ 9 की काउंटिंग है, ठीक है ना? लिखने के बाद 9 की सीरीज है ना, 9 की सीरीज है तो 9 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो मल्टीप्लाई। 9 बचे 4 आएगा, 9 चौक 36 4 0 4 आएगा, 9 3 27 4 31 1 3 आएगा, 9 2 18 3 21 1 2 आएगा, 9 1 9 2। ये बच्चे इसका क्या हो गया? आंसर। ये पहला तरीका है, ठीक है ना? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान दो, 1 वे 2। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि कितनी बार नहीं है? 5 बार, 1 2 3 4 5 बार लिख दो। और क्रम से हमने क्या बोला था? 1 2 3 1 2 3 4 और ये भी लिखना है, ऐसा बोला था भाई। 5 बार 9 है, 5 बार लिख दिया और उसके बाद गिनती से फिर हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, सही है ना? हाँ अच्छा, ऐसा मल्टीप्लाई आपके आप यहाँ कहाँ करते हैं? इंडिया में, अपने भारत में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेकिन अगर आप कहीं चले जाओ बाहर विदेशों में तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ऐसे नहीं करते, फिर वो ऐसे करते हैं, सीधा सीधा। बात समझ आ रहा है? कैसे करते हैं? सीधा सीधा करते हैं। आप बोल कर लेना, आपको दिल देना, ऐसे करते हैं। इंडिया में ऐसे करते हैं, लेकिन फॉरेन वगैरह विदेशों में ऐसे करते हैं लोग, इसलिए तो हमसे बता गया हम लोग। अब क्या करते हैं भैया? ध्यान दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 9 बचे, कितना बचा? 4, 9 चौक 36 4 4 बचा, 9 3 27 4 1 3 बचा, 9 2 18 3 1 2 बचा, 9 1 कम 9 2 आ गया अपना आंसर। दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने ऐसे मत में बोल दिया, इंडिया और विदेश में चक्कर नहीं है, समझे ना? हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा ही। ये तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था, इन्हीं के बाद आज हम विदेश वाला मल्टीप्लाई से क्या है, ऐसा मत बोल देना। तुम्हारा भरोसा नहीं होता इसलिए हमको बाद में क्लियर करना पड़ रहा है। नहीं बता दो कोई मास्टर पढ़ा दिया भाई। देखो अगला, अब ध्यान देना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ अच्छा देखो भाई, पीछे वो 6 वाले विद्यार्थी 9 के लिए भी ये रूल है और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी के लिए भी ये रूल है। ये वाला रूल है, समझिए ना? जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 1 बार 2 2 बार 2 3 बार 2 6 बार लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 में से मल्टीप्लाई 2 का आ जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 सबके लिए है ये। लेकिन ये जो हम लहरिया बता रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए है? 9 के लिए। अगर 9 दिखा तो क्या करना है? ध्यान सुनना। कितनी बार 9 है? 5 बार। मतलब 9 का जो अंक है वो कितनी बार है? 5 बार है ना? बोलो बच्चे, 9 का अंक कितनी बार है? 5 बार। जितनी बार 9 का अंक है उससे एक कम बार आपको 1 लिखना है, एक कम बार। 1 2 3 मतलब 4 बार लिखना है और 0 अपने मन से बढ़ा देना। मैं क्या करूँ फिर सुनो, जितनी बार 9 का अंक है उससे एक कम बार 1 लिखना है, 0 हर बार अपने मन से बढ़ा देना। 9 बचे, 9 बचे, अब 9 बचे 45 45 में यूनिट प्लेस का है तो सिर्फ हम यूनिट प्लेस को ही लिखेंगे 5, समझिए? अभी फिर देखते हैं तो आपको अभी मजा आ जाएगा। अब कितनी बार बताओ? 6 बार है तो 1 2 3 4 5 0 लिख सकते हैं। 6 बार है तो 5 बार 1 और
0, लेकिन 9 का अंक 6 बार है, 9 6 54 में यूनिट प्लेस। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं? फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये तरीका भी लगा सकते हो, लेकिन ये तरीका हर जगह लगा सकते हो। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 7 8 सबके लिए लगा सकते हो, लेकिन 9 के लिए स्पेशल है थोड़ा, ठीक है ना? हाँ जी, यहाँ दिखा नहीं भाई, हेलो, बस को कूल तो करो यार, ये ठंडा ही कर रहा है यार, तुम कर ही नहीं पा रहे। बताते हैं जितनी बार 1 लिखा है उससे एक कम बार 1 लिखना है। तो अगर ये 6 बार है ना, तो मैंने 5 बार 1 लिखा और अपने मन से 1 0। उसके बाद 9 कितनी बार है? 6 बार, तो 9 6 54, यूनिट प्लेस क्या है? 4, वो लिखना है इधर, समझ गए? एक बार और है, फिर समझिएगा कितनी बार 9 है? 3 3 7 बार है ना, तो 6 बार 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 बार 1 और 0, लेकिन 9 कितनी बार है? 7 बार है, 9 7 63, तो 63 में यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, समझ रहे ना? कितनी बार भैया? 3 3 6 तो 8 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 0, और 9 कितनी बार है? 8 बार, तो 9 72, यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? तो क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सिर्फ 9 का केस था, लेकिन 9 के केस का ये वाला पोर्शन हर जगह लग सकता है, बस ये 9 के लिए था, बाकी 1 2 3 4 के लिए बहुत जगह लगा सकते हो, जो 1 2 3 4 5 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो ये नेक्स्ट 5 6, अब देखो अब हम मिक्स करने लगे। अभी तक तुम एक जोड़ रहे थे ना, अब हम मिक्स करें। अच्छा सुनो ब्रदर, जैसे एक बात बताता हूँ, इसी में देख लो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखता ऐसे 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 4 बार, ऐसे करके हमने 1 2 3 4 5 6 बार 6 बार लिखा, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो कितनी बार 1 है? 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई निकल जाएगा आंसर। अगर मैं लिखता है मानो 3 1 बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार, डॉट डॉट डॉट, हम लिखते 3 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखते, तो क्या करते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 लिखते और किसका मल्टीप्लाई करते? क्या मेरे पास समझ पा रहे ना? और वो तरीका स्पेशल था जो 9 के लिए से काम कर रहा था, बाकी ये वाला तरीका 3 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए लगा सकते हैं। दिक्कत है क्या? समझ गए मेरी बात? ऐसा मत समझना कि सर क्यों 9 के बताया, नहीं, ये सबके लिए लगेगा। हाँ, ये वाला तरीका मैंने सिर्फ 9 के बताया, 9 के केस में काम करेगा। टाइप 6, अब टाइप 6 पे ध्यान देना बच्चे, मर्ज वाला केस है, मर्ज का केस है, मतलब अभी एक ही आ रहा था, अब दो आने लगेंगे। ध्यान से सुनना, इसके सीखने का कितना बेनिफिट्स है, ये सब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको दिख जाएगा। अब एक बार है और 9 9 1 और 9 2 है, अब बहुत से बच्चे मर्ज का केस है, मतलब अभी एक ही आ रहा था, अब दो आने लगेंगे। ध्यान से सुनना, इसके सीखने का कितना बेनिफिट्स है, ये सब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको दिख जाएगा। अब एक बार है और 9 9 1 और 9 2 है, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि जो एक है ना, पहले एक को जोड़ेंगे फिर 9 को जोड़ेंगे। जैसे भाई एक की सीरीज है ना, एक वाली सीरीज कितनी बार है? एक वाली सीरीज 5 बार है, तो अगर मैं एक को जोड़ूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 होगा, एक मल्टीप्लाई करके आएगा। अब दूसरा प्लस कितनी है? 9 के, 9 कितनी बार है? अब 9 वाले में जोड़ लो, 5 बार है, तो 1 2 3 4 बार 1 और 0, और 9 5 बार है, 9 बचे 45 यूनिट प्लेस, फिर तुम इसको जोड़ोगे तो जोड़ लो 5 5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, और बाकी से डिजिट पड़ेगी, ठीक है ना? फिर क्या करोगे इसको? फिर आप इसको जोड़ोगे ना भाई, 5 फिर 5 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? गड़बड़ जोड़ दिया भाई, पहले बड़ा वाला लिखेंगे ना, उल्टा कर दिया। 1 2 3 4 और 0 और 5, यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5, खतरनाक जोड़े, एक वाला था। 5 5 कितना हो गया? 10, अरे 4 1 3 1 और 3 और 2 और 1। अब इतना समय है कि आपको कि आप एक वाला अलग जोड़ोगे, 5 9 वाला अलग जोड़ोगे, उसके बाद फिर जोड़ोगे ना, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दिमाग में बच्चे को आ सकता है, पहले 1 जोड़ लेते हैं, फिर 9 जोड़ लेते हैं, और फिर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ऐसा ना जोड़ के आप ऐसे जोड़ना, जोड़ सकते हो, मैं आपको हर पॉसिबल रास्ते बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइम बर्बाद होगा। आप एक काम करना, एक की सीरीज है और किसकी सीरीज है? 9 की, और दोनों की सीरीज कितनी बार गई है? 5 बार गई है, तो गिनती से लिखो 1 2 3 4 और, ठीक है ना? सीरीज किसकी है? एक की, और तो 9 और 1 10 का मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। समझ रहे बात? 9 और 1 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा। तो अलग अलग जोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? अब देखो 3 और 9 है, सॉरी 3 और 6 है, अच्छा 3 और 6 है, तो 9 की सीरीज बन जाएगी, देखो ना, ये 9 की सीरीज बन जाएगी, एक बार 9 ये मिल जाएगा, तो 2 बार 9, ऐसे ही लास्ट वाला देखो ना, 1 2 3 4 5, या 3 और 6 की मिक्स सीरीज कह लो, या कह लो 9 की सीरीज कितनी बार है? 5 बार है। समझ पा रहे कि नहीं? ये 6 3 9 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। हाँ, इसको चेंज कर लेते हैं, मैंने बोला ना हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा महान है, वो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। 6 है यहाँ पे, 9 नहीं है, तो 6 कितनी बार आएगा बाबू? 1 2 3 4 और, तो 9 कितनी बार आ गया? 5 बार आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 3 और 6 की सीरीज थी 5 बार, तो 1 2 3 4 5 और 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक सीरीज 3 की है, एक सीरीज 6 की है, तो 9 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये तो पेयरिंग बना के 9 की सीरीज बन जा रही है, तो 9 की सीरीज कितनी बार बन गई? 5 बार, तो 1 2 3 4 0, और 9 5 बार है, तो 9 5 बार 9 बचे, तो यूनिट प्लेस क्या होगा? तो ऐसे नहीं कर सकते, 9 को जानने की वजह से यहाँ फायदा हुआ आपको, समझ रहे हैं ना? अगर देखना बच्चे, यहाँ भी वही बन जा रहा है, 9 की सीरीज बन जा रही है कि नहीं? 9 की सीरीज कितनी बार बन रही है? 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4 0, और 9 बचे 45। 1 और 2 की सीरीज है, कितनी बार है? 5 बार, तो 1 2 3 4 5, और किसका मल्टीप्लाई? समझ ना? 3 का मल्टीप्लाई, 3 बचे 15 की 5 हाथ में 1 3 चौके 12 और 1 13, और 3 3 का 9 1 10 0, 3 2 6 1 7, और ये 3, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों समझ पा रहे हैं ना आप? इसका मतलब आप नेक्स्ट वाला पार्ट भी समझ गए, क्यों? क्लियर है ना? लो पॉइंट्स आने लगे, तो पॉइंट्स आने लगे, तो यहाँ तो सबसे पहले डायरेक्ट ये मिक्स्ड पॉइंट्स देने लगा, लेकिन मिक्स्ड पॉइंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले सिंगल पहले सीख जाओ। सिंगल इन द सेंस, जैसे हम कहते हैं 1 1 1 ट्रिपल 1 1 2 3 4 बार 1 1 2 3 4 5 बार 1, ठीक है ना? अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता तो अभी हमने आपको जोड़ना सिखाया, 5 बार 1 है,
तो गिनती से 1 2 3 4 5 किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दें, अब हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ क्या लगा दिए पॉइंट्स, तो जस्ट उल्टा लिखेंगे ऐसा 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई 1 से ही होगा तो 5 4 3 2, लेकिन 10 स्थान पे 10 स्थान पे आएगा तो 5 मतलब यहाँ पे लिखते हैं बस, हमें बस केवल उल्टा लिख देना है। हाँ जी ठीक है ना। अगर पॉइंट आ जाएगा तो जस्ट आपको रिवर्स लिख देना है, 1 2 3 4 5 सीधा नहीं लिखना है, उल्टा लिख देना है। पॉइंट तो पॉइंट आप जानते हैं मैक्सिमम 5 स्थान पे था तो 5 स्थान पे लगेगा, सही है ना। अच्छा बताओ अगर मैं लिखता पॉइंट, चलो पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 ऐसे कर करके हमने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 बार 6 कर दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो मतलब हमने 6 बार 6 किया है ना, तो उल्टा चलेगा 6 5 4 3 2 1, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में पॉइंट कितने स्थान पे लाएंगे 6 के स्थान पे ला देंगे। समझ नहीं समझ बात। तो अब 6 का मतलब दिया 1 बता ऐसे ही 2 ऐसे ही 3 ऐसे ही 4 ऐसे ही 8 ऐसे ही 7 ऐसे सबके साथ करेंगे, क्लियर है ना। उल्टा बस लिख देंगे। अब मिक्स देखो, मिक्स अगर हम करते हैं तो 1 और 9 की सीरीज है ना, तो 1 और 9 की सीरीज तो लिखो ना कितनी बार है, तो 4 बार है ना, तो 4 3 2 1 लिख दिया। किसका मल्टीप्लाई 10 करके आएगा 4 3 2 1 0, 10 मतलब 4 स्थान पे ये लो। अरे भाई 9 और 1 की सीरीज तो 9 और 1 10 का मल्टीप्लाई होगा ना, फाइनल आंसर में कहां पे पॉइंट लगाएंगे 4 स्थान। समझ आए ना ये बात, सिर्फ एक ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। अब 3 और 6 है, अब 3 और 6 तो जोड़ कितना आएगा 9, और 9 की सीरीज का एडिशन समझते कैसे निकलता है 9। लेकिन आप अगर इन जनरल जो मैंने अभी तरीका बताया उसको करना है तो कितनी बार लिखा है 5 बार, तो 5 4 3 2 1 किसका मल्टीप्लाई बच्चे, और जो आंसर आया उसमें कितने स्थान पे लगाएंगे, बस यही काम करना है। होमवर्क दे दूं, ये तो बहुत आसान है, होमवर्क 6 10 हो जाएगा। कितनी बार है 4 बार, तो 1 2 3 4 और 10 का मल्टीप्लाई, बस समझ आएगी ना। 6 और 4 का 2 बार 3 बार 4 बार। चलो अब हम आगे भैया अपने नेक्स्ट फॉर्मेट्स। देखो सिंगल आए, मिक्स आए, पॉइंट्स आए, सब समझना है कैसे करना है। अब देखो अपना मत जानना ना, अब जो सीखे उसी का बेनिफिट उठाएंगे। अब देखना एक लाइन में इसका आंसर लिखूंगा, मेरे साथ साथ तुम भी समझ जाना और एक ही बार में लिखना। इस तरह के प्रश्न मिलते हैं ना सीक्वेंस एंड सीरीज में, बहुत मिलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक सही पढ़ा तो एक और डबल 1 1 बाई 2 ट्रिपल 1 1 बाई 2 4 1 1 बाई 2 ऐसे मिल गया। अब इसको इन जनरल हम नहीं जोड़ पाएंगे। अब आप बताओ इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस हाफ ही तो लिखोगे, सही है ना। ऐसे ही डबल 1 प्लस हाफ, ऐसे ही ट्रिपल 1 प्लस हाफ, ऐसे ही 4 1 प्लस हाफ, 5 1 प्लस हाफ एंड 6 1 प्लस हाफ। इसका मतलब सीरीज दो चल रही है, एक 1 की और एक हाफ की, सही है ना। एक 1 की और एक हाफ की, तो 1 की सीरीज कहां तक है बताओ 6 तक है ना, तो 6 तक है तो कैसे जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 का आ गया, सही है ना। फिर हाफ कितनी बार है, हाफ 6 बार है ना। वो जो आदमी 6 बार होना है तो हाफ भी तो 6 बार है, 6 बार हाफ है तो ये जुड़ के आ जाएगा 6 बाई 6 बार हाफ है। अगर ये आपका बेस बराबर है तो आंसर वाला हिस्सा जुड़ जाएगा ना पूरा पूरा। 6 बार तो कितना आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 9, समझ में आया। 6 में 9 6 में 3 जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर ये बात हम 1 वाला जोड़ने नहीं जानते तो यहाँ पे हम जोड़ नहीं पाते, फिर हमें दिक्कत करता। लेकिन अगर 1 वाला जोड़ना सामने थे ना तो इधर कर पा रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा फ्लो में चलता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। पीछे बॉयज एकदम क्लियर है ना। नेक्स्ट अब देखो 9 9 का सीरीज है। अब इसको देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा सीरीज दो प्रकार की है, एक 9 की है और एक हाफ की है। 9 की सीरीज कितनी बार है, 9 की सीरीज 6 बार है ना, तो पहले 9 जोड़ते हैं। 9 को 1 2 3 4 5 0 और 9 का सीरीज 6 बार, 9 6 54, क्या हो जाएगा बच्चे, हमने अभी तक 9 जोड़ा है। फिर हाफ कितनी बार है 6 बार, तो 6 बार का मतलब 6 बटा मतलब तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 और 7। समझ आएगी नहीं समझ देखिए समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहे और भाई सबको आप लोग को क्लियर, पीछे भाई लोग सबको आ रहा है, पापा नायक समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपका टकला बहुत साइन कर रहा है, कुछ कह रहे हैं दिव्यांशी, या तो मोबाइल चला लो या तो देख लो पीछे एसी बंद हो गई है, पीछे एसी बंद हो गई, चालू कर दो। कोई ना क्लास असिस्टेंट है ना कुछ है और क्लास चलाते हो, कितना गलत है। चलो भैया ठीक है, चालू कर दे, चालू कर दे। इधर देखिए भाई, इधर देखो ब्रदर, एक सीरीज किसकी है 9 की। अब 9 की सीरीज और एक सीरीज है 1/7 2/7 3/7 4/7 इसकी भी है। तो बच्चे पहले 9 को जोड़ो यार, कितनी बार है 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 0 और 9 6 54, सही है ना। अब देखो बाबू नीचे सब जगह बेस 7 है तो अंश जुड़ेगा सबका, तो आओ जोड़ लेते हैं 6 5 11 4 और 3 2 20 और 1, तो सब जोड़ लेंगे, अंश तो क्या आ जाएगा। अब समझो 21 हो गया तो समझो, अब 21 हो गया, उसके बाद भी बोल रहे इसका मतलब फिर आप कुछ और काम में इन्वॉल्व हो गए। 21 आ गया ना। अब मैं जो बोलूंगा सिर्फ आपको नहीं बोलना, अब आपको बोलना है जब मैं बोलूंगा तब, ठीक है ना। अब साइलेंट 21 में हमें किसका बात देना भैया 7 का, तो 21 में अगर आप 7 से बात दोगे तो 7 3 21 3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 0 और क्लियर। आपका ये जो प्रश्न का आंसर है और ये प्रश्न का आंसर जो है क्या है, तो आप सुन लो। सीरीज के पेपर में एक बार प्रश्न आया था, ये ऐसा लिखा था, बस ये ऐसा लिखा था और बोला था ये इनमें से किसके बराबर है, मतलब नीचे 4 ऑप्शंस में भी सीरीज ही दी गई थी। अब बोला गया था कि ये इनमें से किसके बराबर है, तो मुझे जैसे लाइक ये और ये क्या है बराबर ही तो आ रहा है, तो आपको जोड़ने आना चाहिए बस कि उन सीरीज में से कौन सा सीरीज का सम किसके सम के बराबर है। तो कई बार वो ऐसा भी सीरीज के ऊपर पूछा कहीं भी पूछ सकता है, तो ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। क्या मैं आपको होमवर्क छोड़ सकता हूँ, कर लोगे। 3 को कितनी बार जोड़ना है 6 बार, उसके बाद फिर 6/3 भी आएगा, क्योंकि 1/3 6 बार है। तो ब्रदर ये आप कर सकते हो बाबू, तो आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। अब समझना है सिंगल वाला सीरीज। अब देखो ब्रदर ये मिक्स चलेगा, मैंने एक भी पार्ट मिस नहीं किया है, मिक्स भी चलेगा। अब सिंगल चल रहा था ना, अब मिक्स चल रहा है। अब ध्यान समझना एक बात, अब बहुत ध्यान से समझना एक बात, मिक्स सीरीज में किसकी सीरीज है 1 की, फिर 9 की और फिर हाफ की, सही है। तो बाबू पहले हम 9 और 1 को जोड़ेंगे। मिक्स सीरीज जोड़ने आता है ना, 1 और 9 की सीरीज मैक्सिमम कितनी बार है
4 बार है ना, 4 बार है तो 1 2 3 4, अब 9 और 1, ये हमारा 9 1 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 1 का सम आ गया मेरा, सही है ना। अब मेरे को जोड़ना है हाफ, हाँ हाफ 8 बार है, क्यों 4 बार तो 1 के साथ है और 4 बार ये 9 के साथ है, तो 8 बार हो गया ना। और नहीं तो गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बटे बच्चे तो 4 आएगा, तो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4। अगर आपको ये सम नहीं आता, जो छोटी छोटी बातें हमने पीछे इसके सिखाई हैं, तो फिर आप इसको नहीं जोड़ पाते, फिर आपको जोड़ने में तकलीफ देगा, प्रॉब्लम करेगा। अब देखना बाबू 4 की सीरीज है, और तो ये 5 4 क्या हो गया 9, 9 कितनी बार 5 बार, 5 बार तो 1 2 3 4 0 और 5 बार 9 है तो 9 बचे, सही है ना। अब बताओ तुम्हारे यहाँ पे हाफ कितनी बार है, 10 बार, हाफ हो गया हमारा 10 बार, क्योंकि 5 बार आपका हाफ 5 के साथ है और 5 बार जो है 4 के साथ है, 10 बार हो गया, तो 10 का डिवाइड बाई 2, तो कट के क्या हो जाएगा, तो देखो 5 का 5 में करेंगे 10 0 हो जाएगा, फिर 1 का यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 तो 1 था ही हमारा, बोलिए सही है ना। आराम से और फास्ट हम जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा मिक्स है बच्चे, गौर से समझना, 2 और पहले तो 2 और 3 की सीरीज जोड़ो, तो 2 और 3 की सीरीज 2 कितनी बार है 6 बार, और 3 कितनी बार है 6 बार। अब ध्यान देना, अब 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6 और किसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसकी किसकी सीरीज थी 2 की और 3 की, समझ में आ रहा है ना इतना बात। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे, बता आप सभी लोग बोलना मत प्लीज, मैं बहुत सोचने लग रहा है। 5 6 हो जाएगा 30, आ जाएगा 3, 5 बचे 25 और 3 28, 2 आ जाएगा, 5 चौका 20 2 22, फिर 2 आएगा, 5 नहीं 15 और 2 17 7, 1 आ जाएगा, 5 2 10 11, एक हाथ में 1 5 1 5 1, सही है ना। हाँ जी, अब ध्यान से समझना 6 1 7 2 8 0 आ गया। अब हमारा ध्यान समझना, सीरीज तो 2 के साथ भी चल रही है और सीरीज 3 के साथ भी चल रही है, और दोनों सीरीज सेम है। पहले सिर्फ 2 के साथ देखो, 2 के साथ देखो, सिर्फ हम 2 के साथ की सीरीज देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ 2 के साथ की सीरीज देख रहे हैं, पता ध्यान देना। लेकिन ध्यान दो, जो सीरीज तुम 2 के साथ देख रहे हो वही सीरीज आपके 3 के साथ भी है, तो मतलब एक सीरीज को जोड़ लो, जो आएगा उसी को 2 ना कर देते, 2 बार है ना वो, तो देखो आप देखो ना 1 बटे 7 2 बार है, 2 बटे 7 2 बार है, 3 बटे 7 2 बार है, तो 6 बटे 7 भी 2 बार है। तो भैया अगर एक सीरीज हम जोड़ते बाबू तो क्या आता, बेस तो 7 नहीं होता, और देखो ये 6 5 11 और 4 15 और 15 3 18, तो 20 1 21, वही पिछला वाला सीरीज है, तो 21 बटा 7 मतलब कितना आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, क्योंकि 2 बार है ये, तो आप ध्यान देना 6 1 7 2 8 0 में क्या जोड़ना है 6, तो ये बस 6 हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो सवाल कितना भी टेक्निकल हो, अगर आपको रास्ते बताएं तो आप जल्दी जोड़ ले जाओगे, इसको जोड़ने में भी समय नहीं होगा आपका, लेकिन सीरीज और सीक्वेंस जो छोटी छोटी बातों पर निर्भर कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो पैनिक होगा। अब ध्यान देना 6 की सीरीज है 4 की सीरीज है, कितनी बार है 6 बार है, अब ये 6 बार है और 6 और 4 की सीरीज है, तो 6 बार है तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 इसलिए आएगा, तो ये कितनी बार है, कितनी बार है ये 6 और 4 10 हो जा रहा था। अब आपका 1/3 कितनी बार है 12 बार है, क्योंकि 6 बार 4 के साथ है और 6 बार 6 के साथ है, तो 6 6 12 बार हो गया, तो 12 बार हो गया तो हो जाएगा 12 बटा तो मल्टीप्लाई डिवाइड 4 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4, ये हमारा सम है। बोल भैया सही है ना। ये अभी तक जो पढ़े वो कंसेप्ट नंबर क्या था 1, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा, सीट का। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसेप्ट था 1, जिसमें हमने क्या सीखा था, जिसमें हमने सारा का सारा आपको 9 का केस सिखाया और 9 के साथ साथ ही सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ हिस्से सिखाए, लेकिन ध्यान देना ये सीक्वेंस एंड सीरीज का फ्रैक्शनल वाला हिस्सा था सिर्फ, लेकिन एक सीक्वेंस सीरीज और बनती है, आगे पढ़ेंगे उसको। ये तो केवल बस 9 के साथ जो कनेक्ट हो रहा था वो मैंने पाठ किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिर्फ एक कंसेप्ट था। अब दूसरा कंसेप्ट निकल रहा है कंसेप्ट नंबर 2, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 हमने कितने सवाल रखे 4 प्रकार के रखे, ठीक है ना। आगे देखो हमने सर्च एंड इंडाइसेस का पार्ट शुरू किया है, लेकिन सर्च एंड इंडाइसेस का जितना पार्ट तुमको इसमें दिख रहा है सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी और बहुत कुछ है, लेकिन इस वाले सीट में मैंने इतना दिया है। आगे जब सीट संडे को मिलोगे ना इसके आगे वाला पार्ट दूंगा, फिर पास में आ गया जो देखिए। अच्छा मेरे को बताओ सभी विद्यार्थी, अब मेरे को एक बात का जवाब देंगे, जितनी चीज हमने आज सीखी है 9 के केस में, सारी बात सबको समझ में आई है, कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना, हर एक बात क्लियर है, बोलो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ क्लियर ना। अब देखो बच्चा इसमें कंसेप्ट नंबर 2 है, मैं अभी शुरू कर लेता लेकिन अभी नहीं करूंगा। जो कंसेप्ट नंबर 2 है बहुत अहम है, और ये आपके जो एपीजीपीएससी पढ़ते हो ना उसी का एप्लीकेशन है, और अभी कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, मे भी हो गया 7 8 महीने पहले, हाई कोर्ट ग्रुप सीडी का 5 महीने नहीं हुआ, अभी हाल ही कुछ महीने पहले हुआ था, इसका भी पेपर एनालिसिस करवाया था मैंने यूट्यूब पे, हाई कोर्ट ग्रुप सीडी का, यहाँ से क्वेश्चन आके पूछ लिया था। सोचो ग्रुप सीडी में पूछ ले रहा है, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन का कोई माय बाप नहीं होता, इसका दायरा बहुत बड़ा है, जितना कवर करना है उतना कम है, लेकिन एक दायरा ऐसा जरूर है इसको हम कवर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो आज समय कम है तो शुरू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगली क्लास हम फिर से रखेंगे अगले संडे को, ध्यान रखना जितने विद्यार्थी हो जब भी क्लास होगी मिस नहीं करना, शुरू इसी के आगे से करेंगे तो सीट लाना अनिवार्य होगा उस टाइम, फिर वहाँ ये मत करना कि दोबारा मिलेगी आपको, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं आ पाए अगर उस दिन आ गए तो उनको भी नहीं मिलेगी, रीजन ये होगी इसी बार थोड़ी प्रिंट होगी, अगली सीट मिलेगी जस्ट इसी के आगे वाला, मतलब ध्यान रखना सबसे सीट के लास्ट वाले को क्या लिखा है टाइप 7 लिखा है, सीट का सबसे लास्ट देख रहे हो ना, सर्च एंड इंडाइसेस चल रहा था और इसमें टाइप 7 लिखा है, तो सर्च एंड इंडाइसेस का ही मिलेगा टाइप 8 से, क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच गया 103 104 नंबर से मिलेगा, ध्यान रखना मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ब्रदर आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, मस्त रहे और व्यस्त रहे भाई, मिलते हैं, बहुत मजा आया। अच्छा ये बैठा एक सेल्फी ले तुम्हारे सामने, ये लोग बैठा है जो पिछले संडे को आया था और वो सीट लिया है, तो आप उसके पिक्स वगैरह ले लें या फिर आप भैया फोटो कॉपी वगैरह करा लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज जो सीट है हम दे रहे हैं वो आप सबको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि क्लास वाली मिस मत किया करो, अगर एक बार क्लास हुई है तो उसको अटेंड करना जरूरी है, और पिछली सीट आपको मिलेगी नहीं, वो आपको बगल वाले दोस्त से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आज की जो सीट होगी वो हम दिलवा देंगे आप सभी, जो आज सीट हम लोग करेंगे वो। तो चलो सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में पिछली बार हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट डिस्कस करा था और उस कंसेप्ट का कंप्लीट पोस्टमार्टम किया था, मतलब उस पर जितने भी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं सारा ही किया था, ठीक है ना, कंसेप्ट नंबर 1। आज हम उसके आगे चलेंगे कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है भैया, चलो।
आज ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है ना। पार्ट 1 हमने पिछले संडे कराया था, फिर अगले संडे क्लास करेंगे तो पार्ट 3, फिर अगले पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का पूरा दायरा कवर करेंगे, लेकिन आपके साथ की जरूरत है, आप भी क्लास में बने रहिएगा। देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में कंसेप्ट नंबर 1 मतलब लॉजिक 1 कंसेप्ट 1 पिछली क्लास में डिस्कस किया था, और ये जो डिस्कस किया था वो 99 के फॉर्मेट्स के मल्टीपल्स, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता रहा हूँ टाइप 6 वैराइटीज, टाइप 7 वैराइटीज, ये सारा कुछ 8, ठीक है ना। ये सब पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आज से ये डिस्कस करना है कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 1। अच्छा, आप सबके वो एप्लीकेशन में वीडियोस पढ़ा होगा, तो अगर आप नहीं देख पाए तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल शांत होइए भैया, बहुत ध्यान से ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कंसेप्ट नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से का टाइप 1 कंसेप्ट 2 हेडिंग लगा लेना आप लोग। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट 1 मैंने बोल दिया ना, कंसेप्ट 1 पिछले संडे को हुआ था। कंसेप्ट नंबर 2 आज पढ़ेंगे, कंसेप्ट नंबर 2 हेडिंग लगा लो और लिख लो टाइप 1, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 2 और टाइप 1, कंसेप्ट नंबर 2 टाइप 1, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 टाइप 1, टाइप 1 में क्या वैरायटी है ध्यान दो। देखो ये एक सवाल है, दूसरे कंसेप्ट का एक सवाल है। अभी पिछली बार आपके ग्रुप हाई कोर्ट ग्रुप सीएनडी का पेपर हुआ था, फिर वन रक्षक का पेपर हुआ था वन विभाग वालों का, उसमें भी ये सवाल पूछे गए। सीजीएल में भी ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ये सवाल। तो ये कब कहाँ और कैसे पूछेंगे आई डोंट नो, लेकिन हम आपको बताएं हम 2008 से लेकर आज तक का दायरा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में जो भी दिखा है वो सब समेटने की हमने कोशिश करी है, इसलिए जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगी उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में ज़्यादा बचेगा नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बहुत वर्स्ट है, इसका दायरा का ना ही कोई स्टार्ट है ना ही कोई एंड है। तो जब स्टार्ट एंड है ही नहीं तो जर्नी लंबी हो सकती है। हमको सब पढ़ना है क्या आएगा ये सब जाने ऊपर वाला जाने, ठीक है ना। पढ़ना तो बहुत कुछ होता आता थोड़ा सा ही है, जैसे हमने पिछली क्लास में भी कहा था। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी इतना बड़ा सिलेबस था, आपकी हिस्ट्री 3 पार्ट में पढ़नी पड़ी और पेपर में 1 साल दिखा, अगर पता ही चल जाता है कि किस पार्ट से आएगा तो वही पार्ट पढ़ते हैं। तो दायरा हमारा बड़ा है, आएगा कहाँ से इस पर जाने। तो आज के कंसेप्ट का पहला सवाल बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है कि एक बॉल 200 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई और वह फर्श से टकराने के बाद ऊंचाई का अपने ऊंचाई का हाफ ऊंचाई जंप करती है और किसी प्रकार जंप करते हुए आगे भी बढ़ती है। तो बॉल को ऊंचाई के अनुसार, बॉल को ऊंचाई के अनुसार, न कि ऐसे, ऊंचाई के अनुसार रुक जाने तक चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है ना। ऊंचाई के अनुसार रुक जाने तक चली गई दूरी क्या होगी। इस सवाल को सॉल्व करने का मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तो इसका कंसेप्चुअल तरीका पढ़ते हैं, दूसरा इसका हम आपको लहरिया तक बताएंगे, मतलब 1 सेकंड में आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भैया मैडम जी आप या तो इस पर बैठ सकते हो, जुड़ा ले जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस वाले हॉल में जाना पड़ेगा। आपकी कोई सगी सहेली दोस्त हेल्प कर दे तो किधर खा लिया है, इसका देखो नहीं तो फिर दूसरे वाले हॉल में बैठ जाओ। चलो चलो ध्यान दो, अच्छा बात मत करो। देखो ये क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने चल रहे हैं, वास्तव में ये क्वेश्चन आप लोग को हम अलग से एबीजीपी की सीरीज पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में एबीजीपी है ना, एबीजीपी अलग से पढ़ाएंगे, कंप्लीटली एबीजीपी पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके जीपी सीरीज का एग्जांपल है, उदाहरण है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। देखो ब्रदर, एक बॉल है, ये बॉल 200 मीटर की हाइट से गिराई गई, एक बॉल है वो बॉल 200 मीटर की हाइट से गिराई गई। जब बॉल 200 मीटर की हाइट से गिराई गई तो फर्श से टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करती है। तो 200 मीटर हाइट से गिराई गई, यहाँ बॉल टकराई, हाफ हाइट जंप करी, फिर टकराई, फिर हाफ, फिर टकराई, फिर हाफ, फिर टकराई, फिर हाफ, ऐसे करते करते बच्चे कहीं तो रुकेगी ना, कहीं ना कहीं एक जगह जाकर रुक जाएगी। तो वो कह रहा है कि हाइट के अनुसार बॉल को रुक जाने तक चली गई दूरी, ध्यान रखना वो ये दूरी ब्रदर नहीं पूछ रहा है कि कहां से कहां तक गई, वो कह रहा है हाइट के अनुसार, मतलब ये गई है, फिर ये आई है, फिर ये गई है, ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है उसको, गई है, फिर आई है, फिर दूरी गई है, फिर आई है, फिर दूरी गई है, फिर आई है। तो ये वाली दूरी पता पूछ रहा है कि रुक जाने तक कितना चल जाएगा, समझ रहे ना। तो ध्यान से सुनना, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। बॉल 200 मीटर हाइट से गिरी और अपने ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जंप करी और उसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ी, रुक जाने तक चली गई दूरी। तो पहले डिस्टेंस में पहले तो वो 200 मीटर आएगी, बोलो पहले तो वो 200 मीटर चली, जब टकराई तो हाफ गई, प्लस इसका मतलब कितनी गई, अच्छा 100 गई है तो 100 आएगी भी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अब जितनी भी दूरी जाएगी ना उसको उतनी दूरी आना भी पड़ेगा। अब इसका मतलब अब हर दूरी जो होगी वो 2 टाइम्स होगी। अब हर दूरी कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। अच्छा 100 की 100 आई, अच्छा 100 के बाद फिर 50 गई होगी, अब 50 आई भी होगी, फिर वैसे ही 25 गई होगी, 25 ऐसे ही पता नहीं कितनी बार गई होगी, हमने लिखते हैं इन्फिनिटी, पता नहीं कहां तक जाएगी। अब हाफ करते रहिए, हाफ होता रहेगा और इतना हाफ होगा कि आप हाफ हो जाएंगे, लेकिन ये हाफ होना बंद नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा। तो इन्फिनिटी तक हमने मान लिया कि भैया पता नहीं कहां तक जाएगा, जाने दो इसको जहां तक जाना है, तो हमने इन्फिनिटी मान लिया। तो ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज की पहचान क्या है, जीपी सीरीज की पहचान है कि कॉमन रेशियो इक्वल होता है। कॉमन रेशियो का मतलब आगे वाले नंबर में पीछे वाले नंबर से भाग दो, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बराबर आएगी। जैसे 50/100 1/2 आएगा, 25/50 1/2 आएगा, 25 का आधा 12.5 होता, 12.5/25 हाफ आएगा। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो ये जीपी सीरीज की पहचान है। आगे नंबर पीछे का भाग, आगे नंबर पीछे वाले से भाग, आगे नंबर पीछे वाले से भाग, आगे नंबर पीछे वाले से भाग, अगर ये वैल्यू बराबर आ रही है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। और अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये जीपी सीरीज की पहचान है और ये जीपी सीरीज है। और अगर ये जीपी सीरीज है तो इसका हमें निकालना क्या है, एडिशन। बट ये एडिशन कहां तक निकालना है बच्चे, इन्फिनिटी तक। तो जीपी सीरीज के इन्फिनिटी टर्म्स तक एडिशन का फार्मूला होता है a/1 - r। जीपी सीरीज के इन्फिनिटी टर्म्स तक के एडिशन का फार्मूला होता है a/1 - r। a दिस इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद जो कि क्या है 100, और r मतलब दिस इज द कॉमन रेशियो, जो अभी मैंने आपको बताया कि 50/100 25/25 50 ऐसा वाला r कॉमन रेशियो। वैसे मैं आपको बताऊं कॉमन रेशियो का मान हमेशा वही होगा जो इतने पार्ट ये जम कर रहा है, हाफ पार्ट जम कर रहा है ना तो कॉमन रेशियो का मान हाफ ही होगा। अगर ये 1/4 पार्ट जम करेगा ना तो कॉमन रेशियो का मान 1/4 ही होगा। वैसे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, आगे नंबर पीछे नंबर से भाग देंगे, लेकिन कॉमन रेशियो का मान हमेशा यही होगा जितने पार्ट ये जम कर रहा है। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है। अब देखो अब वैल्यू पुट कर दो बच्चे, s इन्फिनिटी a का मान 100 डिवाइड बाई 1 - r, r की वैल्यू होगी हाफ, r की वैल्यू होगी हाफ। अब r की वैल्यू यहाँ पे हाफ हो गई, तो चलो ये 200 प्लस 2, अब बच्चे 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, हाफ में 2 चला जाएगा ऊपर, तो 100 का गुना 200 बना देगा। बोलो 200 बना देगा कि नहीं, और ये 200 गुना
400 और 200, तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया? इसका मतलब बॉल 600 मीटर हाइट के अनुसार 600 मीटर जाकर के बॉल रुक जाएगी। ये है इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन। बच्चे इसको देख के लगता है ना विद्यार्थियों को पेपर में आ जाए लगता है कि फिजिक्स का सवाल पूछ दिया है, लगता है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में गलती से एग्जाम में पागल हो गया, डालना कहीं और था सेक्शन में और ये मैथ वाले सेक्शन में डाल दिया, तो लोगों को लगता है लेकिन ये सवाल आपके मैथ्स का है सेक्शन। अब तो देखो ये आपका बेसिक था, बेसिक कंप्लीटली समझ में आया कि नहीं? सर जल्दी बोलो, समझ में आ गया ब्रदर, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को आप बड़े आसानी से इजीली विद इन सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प ऑफ द लहरिया कट। ठीक है ना भाई? लहरिया कट ये बहुत ही खतरनाक कट है भैया, इसको ध्यान से समझना। ठीक है ना? लहरिया कट इन द सेंस एक कांसेप्ट है ये जो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है, जहां अप्लाई हो रहा है वहां पे उसको अप्लाई करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनना कैसे अप्लाई करेंगे। बॉल जितनी भी हाइट से गिराई जा रही है, गिरने दो उसको। कितनी हाइट से गिरा रही है बताओ? 200 हाइट से, 200 हाइट से गिराई जा रही है ना, जितने हाइट से बॉल गिराई जा रही है गिरने दो। गिरने के बाद कितने हाइट जम कर रही है? हाफ 1/2 पार्ट जम कर रही है ना, तो जितने भी पार्ट जम कर रही है उसके अंश और हर को जोड़ दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दो एक, और उस 3 का भैया इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देन आपका आंसर आ जाएगा कि बॉल 600 मीटर तक जाके रुक जाएगी। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आपको इतना एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक या लॉजिक? लॉजिक में कोई ऐसा खास टर्म नहीं है। 200 मीटर हाइट से गिराएगी प्लस टकराने के बाद हाफ हाइट गई तो 200 का हाफ 100 गई बच्चे तो 100 आई भी है तो 2 टाइम्स कर दिया मैंने। फिर 100 का आधा 50 गई होगी 50 आई होगी, फिर 50 का आधा 25 गई होगी 25 आई होगी, 25 का आधा 12.5 गई 12.5 आई, ऐसे आधा करते करते इन्फिनिटी तक। तो ये 200 तो है, 2 तो है, लेकिन ये जीबी सीरीज है और जीबी सीरीज का एडिशन करना है और ये एडिशन इन्फिनिटी टाइम्स तक करना है। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक करना है तो इन्फिनिटी टाइम तक जीबी सीरीज का एडिशन का फार्मूला होता है a/1 - r। ए दिस इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद। r दिस इज द कॉमन रेशियो जो आपको 50/100 करने से मिल रहा है। यहां कॉमन रेशियो की वैल्यू मैंने बोल दिया आपको कि हाफ जो बोलेगा यही होगा, तो हमने रख दिया भाई। तो 1 में से हाफ या हाफ ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर 2 जाएगा ना, तो 200 गुना 400 और 2 600। समझ गए कि नहीं? बोलो। और हमने आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाया है, इसका शॉर्टकट भी सिखा दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? बात पूरी कंप्लीट। अब ऐसा सवाल लेंगे तो बाजी मार लेंगे। फिर 100 का 200 हाइट से, 200 हाइट से गिराई जा रही है ना, जितने हाइट से बॉल गिराई जा रही है लहरिया कट, ये बहुत ही खतरनाक कट है भैया, इसको ध्यान से समझना। ठीक है ना? लहरिया कट इन द सेंस एक कांसेप्ट है ये जो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है, जहां अप्लाई हो रहा है वहां पे उसको अप्लाई करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनना कैसे अप्लाई करेंगे। बॉल जितनी भी हाइट से गिराई जा रही है गिरने दो उसको। कितनी हाइट से गिरा रही है बताओ? 200 हाइट से, 200 हाइट से गिराई जा रही है ना, जितने हाइट से बॉल गिराई जा रही है गिरने दो। गिरने के बाद कितने हाइट जम कर रही है? हाफ 1/2 पार्ट जम कर रही है ना, तो जितने भी पार्ट जम कर रही है उसके अंश और हर दोनों को जोड़ दो, उसके अंश और हर को जोड़ दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दो एक, और उस 3 का भैया इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देन आपका आंसर आ जाएगा कि बॉल 600 मीटर तक जाके रुक जाएगी। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आपको इतना एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक या लॉजिक? लॉजिक में कोई ऐसा खास टर्म नहीं है। 200 मीटर हाइट से गिराएगी प्लस टकराने के बाद हाफ हाइट गई तो 200 का हाफ 100 गई बच्चे तो 100 आई भी है तो 2 टाइम्स कर दिया मैंने। फिर 100 का आधा 50 गई होगी 50 आई होगी, फिर 50 का आधा 25 गई होगी 25 आई होगी, 25 का आधा 12.5 गई 12.5 आई, ऐसे आधा करते करते इन्फिनिटी तक। तो ये 200 तो है, 2 तो है, लेकिन ये जीबी सीरीज है और जीबी सीरीज का एडिशन करना है और ये एडिशन इन्फिनिटी टाइम्स तक करना है। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक करना है तो इन्फिनिटी टाइम तक जीबी सीरीज का एडिशन का फार्मूला होता है a/1 - r। ए दिस इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद। r दिस इज द कॉमन रेशियो जो आपको 50/100 करने से मिल रहा है। यहां कॉमन रेशियो की वैल्यू मैंने बोल दिया आपको कि हाफ जो बोलेगा यही होगा, तो हमने रख दिया भाई। तो 1 में से हाफ या हाफ ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर 2 जाएगा ना, तो 200 गुना 400 और 2 600। समझ गए कि नहीं? बोलो। और हमने आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाया है, इसका शॉर्टकट भी सिखा दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? बात पूरी कंप्लीट। अब ऐसा सवाल लेंगे तो बाजी मार लेंगे। जल्दी से बताओ। ये देख सवाल बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, आपको तो पैनल मिल जाएगा, सब तो अपने विद्यार्थी हो, पैनल मिल जाएगा, नोट कर लोगे या नोट करना है? बता देना, दिल नहीं तोड़ेंगे आपका। हैं? कर लेंगे नोट, एप्लीकेशंस पे सबके अपलोड हो जाएगा, वहाँ से कर लेंगे ना? हैं? करना है, बहुत फास्ट नोट करना। देखो हर सवाल के बाद केवल 20 सेकंड 30 सेकंड का समय देंगे। ठीक है ना? तो नोट करने वाला काम, छापने वाला काम वेरी फास्ट। छापो। वो महादेव को 3 आंख था, त्रिदेव थे वो, आपके पास पता नहीं कितना आंख है, आप तिरछा भी देखते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, एक बॉल है 400 मीटर की हाइट से गिराई गई और फर्श से टकराने के बाद वो अपनी वास्तविक हाइट का 3/4 हाइट जंप करती है। तो बताओ, अरे भाई मेरा प्रश्न तो सुन लो पहले, उसके बाद आंसर दोगे। बॉल रुक जाने तक चली गई, दूरी हाइट के अनुसार चली गई, दूरी बताओ। तो अब तो हमको लगता है कि आप स्मार्ट विद्यार्थी बन गए हैं। ऐसा प्रश्न में लाइन दिखेगा तो बाजी मार जाएंगे, कहीं भी दिख सकता है ब्रदर, किसी भी एग्जाम में। सिंपलीफिकेशन का कोई माय बाप नहीं है, हर एग्जाम में आता है। अभी 8 मिनट भी देने जाएंगे आप सभी लोग, बहुत से लोग आ जाएगा, इसका कोई माय बाप नहीं, हर जगह पूछता है ये। अब देखो कि कैसे करेंगे। 400 मीटर और कितने हाइट से गिराएगी? 3/4 4 3 7 चौक, यानी रुक जाने तक कितने मीटर जाएगी? 2800 मीटर जाकर रुक जाएगी। अब मैं इस प्रकार के सवाल 2 4 10 कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप तो समझिए। अब आ जाते हैं सीधे सीधे किस पर? टाइप 2 पर। इसका दूसरा वैरायटी क्या होगा? अब इसका दूसरा वैरायटी ये देखो, टाइप 2। इसका दूसरा केस कैसे बनेगा? टोटल 4 केस बनता है। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है, मजेदार बात क्या है? आज तक के इतिहास में हर बार देखने को सिर्फ पहले ही टाइप मिला है अभी तक। जब भी मैं इसको 4 बार पेपर में देख चुका हूं। एक बार तो एसएससी सीजीएल में भी देखा है, आपके बनरक्षक वाले पेपर में, हाई कोर्ट ग्रुप सीएटी में, सबऑर्डिनेट के पेपर में कई बार हुआ, लेकिन हर बार टाइप फर्स्ट ही दिखा है। लेकिन होते इसके 4 केस हैं। जिस दिन एग्जाम में नजर पड़ेगी ना और पूछ लिया आंसर आने वाली स्थिति होगी। ये देखिए टाइप 2। अब टाइप 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना ब्रदर। टाइप 2 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है वो 800 मीटर की हाइट से गिरेगी और जैसे ही वो फर्श से टकराई तो अपने ओरिजिनल हाइट की कितनी हाइट? अपने ओरिजिनल हाइट की 3/5 हाइट तक जाकर के बॉल जंप करती है। ठीक है ना? और इसी प्रकार जंप करते हुए आगे बढ़ती है तो बॉल के रुक जाने तक चलेगी कुल दूरी, पता नहीं आपको हाइट के अनुसार बतानी है, ध्यान रखना। तो अब इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल तो आ गया होगा, क्योंकि अभी भी लहरिया कट आपने पढ़ा है, अभी आपने लहरिया कट पढ़ा भाई। इसको देखते दिमाग में क्या आएगा? 800
800 के बाद फिर 5 3 8, तो 8 अठे आपको तो यही लग रहा होगा कि 6400 मीटर जाके बॉल रुक जाएगी, लग तो ही रहा होगा आपको। और 6400 ऑप्शन में ऑप्शन भी दिया गया रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अगर आप पहली मिस्टेक करते हो तो क्या करते हो, ऐसा करते हो पहला ऑप्शन दे दो और पहले ही ऑप्शन लिखेगा, ताकि आपको बहुत परेशान भी ना होना पड़े। आपका जो गलत आंसर है वो आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा और आप टिक मार देंगे, बोलेंगे वाह हम है लगा दिए, लेकिन वास्तव में दिख रहा है सेम, ये बहुरूपिया है, लेकिन आंसर ये नहीं है इसका। अगर यही होता तो टाइप 2 क्यों नहीं लिखते, तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते। अगर मैं इसको कंसेप्चुअली लगाता ब्रदर अपने बेसिक मॉडल में, तो कैसे करता? 800 मीटर बॉल गिराएगी हाइट से प्लस, टकराने के बाद 3/5, तो 800 का 3/5 क्या होगा? देखो भाई 5 से काटोगे तो 16 25 80, 16 48, 480 हाइट गई और 480 हाइट आई, इसको दुगना हो गया। फिर उसके बाद किसका भी 3/5, किसका भी 3/5, तो हम नहीं निकाल रहे हैं 10 बार 3/5, डायरेक्टली कहां तक ले जा रहे हैं? इनफिनिटी तक। कौन करेगा 3/5 कैलकुलेशन थोड़ी करना इतना। अब हमको कंफर्म पता हो ही गया है कि 800 और ये 2, और कंफर्म पता है कि ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज के इनफिनिटी टर्म्स तक का एडिशन का फार्मूला हमने पिछले सवाल में बताया ही था। ए का मान 480, 1 माइनस हमने कही दिया था कि आर का मान हमेशा यही होता है, आप निकाल के भी देख लोगे तब भी टाइम वेस्ट करोगे सिर्फ। आर का मान हमेशा क्या होगा? 3/5। अगर हम इसके आगे बढ़े तो ये 800 प्लस 2 और ये 480 तो होगा बच्चे, लेकिन ये 1 माइनस 3/5 2/5 आएगा, 2/5 उल्टा हो जाएगा, 2/5 उल्टा हो जाएगा, तो 5 ऊपर और 2। अब ये देखो ब्रदर कट भी जाएगा। अगर मैं 2 से इसी को काट दूं तो मेरे को लगता है कि 240 हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, या ऐसे करो 5 गुना 10, ये 2400 हो जाएगा। 2400 में 800, तो हमारा आंसर तो आ गया 3200। लेकिन यार हम तो निकाल के बैठे थे कितना 6400। अगर हम जरा भी ध्यान ना दें तो खटक से गलत कर देंगे। दिस इज द टाइप 2। अब क्या होगा इसका लहरिया कट, ध्यान से सुन लेना। इसका लहरिया कट ये है कि मेरे भाई इसके पहले जो तुमने सवाल किया था ब्रदर, इसके पहले जो तुमने सवाल किया था ना, इसमें बॉल जितने भी हाइट जम की थी, इसके अंश और हर में अंतर क्या था? इसके पीछे वाला सवाल भी देख लो, बॉल जितने भी पार्ट जम की थी उसके बीच का डिफरेंस क्या था? हर के अंश और हर के बीच का डिफरेंस 1 था। डिफरेंस 1 था, हर और अंश के बीच का डिफरेंस 1 था। लेकिन इसमें अंश और हर के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। कितना है? तो ध्यान रखना, अगर डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो जो डिफरेंस 1 से ज्यादा आ रहा है उस डिफरेंस से ही इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अगर आप 6400 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 32। मेरे पास समझ आ गई? अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ क्यों नहीं डिवाइड कर रहे थे? तो भैया मेरे यहाँ तो 1 है और 1 से डिवाइड करने की इच्छा हो तो कर लीजिए, वही आ रहा है ना। यहाँ देखो भैया गुरुजी यहाँ डिवाइड क्यों नहीं कर रहे थे? कर लो, एक ही साथ डिवाइड करना है। डिवाइड यहाँ भी हो रहा है लेकिन वो 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर डिवाइड 1 से ज्यादा हो रहा है तो फर्क डाल दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? उस अंतर से उसे भाग देते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो जल्दी से इसको नोट करना भाई, तो हम ज़्यादा समय देंगे आपको, फटाफट वेरी फास्ट नोट करिए, क्योंकि नोट करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो कंटेंट ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा नोट करने वाला काम कर लीजिए, ठीक है? किसी को तकलीफ नहीं देंगे भाई, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो पास आउट हो गए हैं अपने उत्तर से, लेकिन फिर बच्चे संडे कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं टाइप, ठीक है? कितना है? इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 300 और 8 एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ना, एक एग्जांपल कर लेते हैं। टाइप 2 पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बॉल है वो 600 मीटर हाइट से गिराई गई और 600 मीटर हाइट से गिराने के बाद अपने ओरिजिनल हाइट का 3/5 हाइट जम करती है। तो बताओ बॉल रुक जाने तक कुल कितनी दूरी जाएगी? कितनी दूरी जाएगी? 2400 दूरी जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जितनी हाइट से गिराई गई वो, और उसके बाद इनको जोड़ दिया 8, अंतर 1 से अधिक है, कितना है? इससे भाग देंगे, तो हो जाएगा आपका 300 और 8 2400। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आराम से काम बन जाएगा हमारा। चलो भाई बहुत बढ़िया, रेडी है टाइप 3 के लिए? बताओ टाइप 3 के लिए रेडी हो ना? ये लो तीसरा वैरायटी क्या बोलेगा? अब ध्यान से सुनना, तीसरा वैरायटी वही बच्चा कर पाएगा जिसको पहली 2 वैरायटी समझ में आई होगी, वरना तीसरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तीसरी वैरायटी पहली और दूसरी की एप्लीकेशन है, यूजेस है। अगर पहला और दूसरा फॉर्मेट समझे होंगे तभी तीसरा समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहला दूसरा जरूर समझे होंगे। तीसरी वैरायटी है, एक बॉल x मीटर हाइट से गिराई जाती है, एक बॉल है जो कि x मीटर हाइट से गिराई जाती है, एक बॉल है जो x मीटर हाइट से गिराई गई और फर्श से टकराने के बाद अपने वास्तविक हाइट की कितनी हाइट? हाफ हाइट जंप करती है और आगे बढ़ती है। रुक जाने तक 1500 मीटर, यानी रुक जाने तक की दूरी दी गई है। हर बार हम